नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मैं हूं प्रमोद यादव और आप सभी का स्वागत करता हूं पीडब्ल्यू के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और शाम के बज चुके हैं 5 नहीं 4 बज चुके हैं और आपके साथ जुड़ चुके हैं आपके प्यारे से प्रमोद सर। तो केम छो केमन आछो और सभी भाषाओं में आप सभी का अभिवादन है। अगर मैं आपको दिखाई और सुनाई दे रहा हूं तो एक काम करिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बोल दीजिएगा यस सर यू आर दिखिंग एंड मतलब दिखाई दे रहे हैं और सुनाई दोनों दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं भाई। आई होप आप सभी क्लियर है। आरो पे क्लिक कर देना। तो देखो भाई, आज से आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है। नई जर्नी की बात करी जाए तो अभी क्या होता है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी थी। तो दिस इज द हाई टाइम, आपने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है कि आपने प्रिपरेशन को इस समय शुरू किया है। क्योंकि कहने का बस यही मतलब है, अब हमारे पास 5 महीने बचे हैं। 5 क्या मान के चलो, आप 4.5 महीने बचे हुए हैं और इन बचे हुए समय में हमें इसका इतनी अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन करना है कि हम क्या करें, हमको हमारा फेवरेट क्या मिल जाए, एनएनयू मिल जाए। आई होप इतनी बात आप सभी को समझ में आ चुकी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं भाई, बिना किसी देरी के। आई होप यू आर रेडी। आर यू रेडी गाइज? अगर आप सभी तैयार हैं तो कमेंट सेक्शन में एक छोटा सा प्यारा सा हार्ट दे देना, ताकि हमें पता चल सके कि आप सभी ने क्या कर ली है, शुरुआत कर ली है। तो भाई देखो, आज की जो हम बात करेंगे तो आज हम यहां पे क्या करने वाले, इंट्रोडक्शन एंड कैलकुलेशन हैक। और आज इंट्रोडक्शन में होगा क्या क्या मैं वो आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीज तो हमारी ये जो जर्नी है, इस जर्नी में हम क्या क्या करने वाले हैं वो सारी चीजें हम यहां पर बताएंगे। हां बिल्कुल वंशिका, बिल्कुल सिलेबस के बारे में भी डिस्कशन किया जाएगा। क्या क्या चीजें मैं यहां पे कराने वाला हूं वो सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको। तो एक चीज और याद रखिएगा, दिस इज द, ये जो सेशन है बेटा, इस सेशन की अगर मैं बात करूं तो हमारे जितने भी लेक्चर होने वाले हैं, याद रखना सारे के सारे 2 घंटे होंगे। तो मतलब हमने क्या किया है, टाइम को बढ़ा दिया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहली चीज तो अगर हम यहां पे बात करें, आज हम यहां पे क्या करने वाले हैं, तो हम सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंट्रोडक्शन। फिर हम यहां पर बात करेंगे कैलकुलेशन हैक्स की। सबसे पहली चीज तो अगर मैं बात करूं क्लैट के पेपर की, तो किसी ने थोड़ा ओवरव्यू देखा है कि नहीं देखा है, मैं पहले से बता देता हूं। स्नेहा सूर्यवंशी सिन्हा, हम आपको जितना पढ़ा देंगे दैट इज मोर देन इनफ, और जितना कंटेंट आपको पीडब्ल्यू प्रोवाइड करा देगा दैट इज मोर देन इनफ। बाकी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो हम बता देंगे करना क्या है तुम्हें। ठीक है भाई, क्लियर है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टाइम टेबल भी बताएंगे कैसे क्या करना है, सारी चीजें यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं। किन किन चीजों से आपको दूर रहना है और किन किन चीजों पे फोकस करना है, सब की सब हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो अगर हम बात कर लेते हैं यहां पे, अगर हम आपसे बात कर लें तो क्लास शुरू होने से पहले हमारी एक बात होती है कि जब कभी भी क्लास का शुभारंभ होता है, एक छोटा सा प्यारा सा मोटिवेशनल कोट होता है। तो आज का जो मोटिवेशनल कोट है वो हम जान लेते हैं कि जीवन में बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, अगर जीवन में बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो अपनी योग्यता को निखारना चाहिए। योग्यता से बहुत ही मुश्किल काम आसानी से पूरा हो जाता है। इसको लाने का बस एक ही पर्पस है, इस थॉट को लाने का एक ही पर्पस है, क्योंकि अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया है। तो दिस इज, आपने स्टार्ट कर दिया, ये सबसे बड़ी बात है। अब आपका जो गोल है, उस गोल को हमें क्या करना है, पा लेना है। कैसे गोल आप पाएंगे? सिंपल सी चीज है, आपको करना क्या है, जैसे जैसे हम कहते जाएं आप उसको फॉलो करते जाएं। कुछ और भी आप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है ना? तो दिस इज द हाई टाइम, अब डेडिकेटेड होके हमें, ये जो हमारे पास समय बचा है, इस पूरे समय में हमें डेडिकेटेड होके पढ़ना है। जो जो चीजें बताई जाए उन पे फोकस करें, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे, मोबाइल से थोड़ा कम लगाव रखें। नोटिफिकेशन आ जाता है क्लास चलते चलते, इंस्टाग्राम पे किसी का मैसेज आया तो देखने चले नहीं जाना है, अभी केवल इस पे फोकस करना है। ठीक है भाई, आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर हो चुकी होगी। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। और अगर मैं यहां पे क्वांटिटिव टेक्निक, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, क्यूटी, है ना, नाम से ही क्यूटी है ना, ठीक है, नाम से ही क्यूटी है। और अगर हम तुमसे यहां पे बात करें, इस क्यूटी की बात करते हैं, तो इसका वेटेज जो है, आप ये मान के चलिए 10 से 13 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। कितने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं? 10 से 13 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सबसे पहली चीज तो, अब आप कहोगे सर इतना बड़ा पेपर है, इतने सारे क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 10 से 13 क्वेश्चन के लिए क्यों हम क्वांट पढ़े, हम छोड़ दें? ठीक है भाई, तो भाई छोड़ देते हैं। भाई क्यों छोड़ोगे? याद रखना, जितने भी हमारे पास टॉप रैंकर्स होते हैं, जितने भी मेरे पास टॉप रैंकर्स हैं, वो सब के सब क्यूटी अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि क्यूटी अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है।
ठीक है भाई, क्यूटी अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है अगर आपको रैंक चाहिए और अगर आपको आपका फेवरेट एनएलयू चाहिए तो। ठीक है, बरोबर छे। तो 10 से 13 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे क्यूटी में, मतलब ये एक रेंज है। ठीक है ना। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, किस फॉर्मेट में पूछे जाते हैं, पैसेज के फॉर्मेट में पूछे जाते हैं। आप कहोगे सर ये पैसेज क्या है, इस पैसेज को हम नाम देते हैं केसलेट्स। ठीक है ना, केसलेट्स एंड डीआई। आप कहोगे सर ये डीआई क्या है, डीआई यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन। अब हमारी बात को, हाँ बिल्कुल तुम्हारी वीक मैथ है तो कोई दिक्कत नहीं, जब प्रमोद सर है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, अब एक चीज को यहां पे समझते जाना। आप कहोगे सर ये केसलेट और डीआई क्या होती है, आपने इंग्लिश पढ़ी होगी, ठीक है ना, और इंग्लिश में आपने कॉम्प्रिहेंशन करा होगा, किया है कि नहीं किया ये मुझे बता दो। कॉम्प्रिहेंशन किया होगा, और कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है, आपके पास एक बड़ा सा पैसेज आता है, उस पैसेज से रिलेटेड आपके पास 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं और आपको उसका जवाब देना होता है, जो कि पैसेज के थ्रू ही होता है। तो भाई सिंपल चीज है, इसी तरह मैथमेटिक्स में होती है केसलेट्स। केसलेट्स का काम क्या होगा, आपके पास एक बड़ा सा पैसेज आ जाएगा मैथ से रिलेटेड, और उससे रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। तो आपको उस केसलेट को क्रैक करना है, और क्रैक करने के बाद वो हमारे पास जो 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं उनको हमें सॉल्व करना है। बात समझ में आई कि नहीं। तो ये चीज होती है हमारे पास केसलेट एंड डीआई। डीआई यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन अभी हम आगे चर्चा भी करेंगे कि डेटा इंटरप्रिटेशन है क्या। और अगर हम यहां पे बात कर लेते हैं, सबसे पहली चीज तो ये मान के चलिए, अगर हम यहां पे आपसे बात कर लें, हाँ भैया हम समझ गए आपकी मैथ वीक है, हम यहां पे इसीलिए आए हैं कि आपका मैथ्स में स्कोर आ पाए। ठीक है भाई, हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, जितनी भी चीजें हम बताएंगे सारी चीजें की इंपॉर्टेंट होगी, कोई भी ऐसी चीज मैं कराता ही नहीं हूं जो एग्जाम ओरिएंटेड हो ही ना। ठीक है, तो अगर हम यहां पे बात कर ले, इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई। कुछ टॉपिक्स होते हैं जो बहुत ज्यादा हमारे लिए क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है ना, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ठीक है भाई, धीरे धीरे सही हो जाएगा, सो मच डोंट वरी अबाउट दिस। सबसे पहली चीज तो अगर हम तुमसे यहां पे कहें, अगर मुझे कोई बिल्डिंग बनानी है, क्या बनानी है भाई, बिल्डिंग बनानी है, और उस बिल्डिंग को स्ट्रांग बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, कोई भी बिल्डिंग बना रहे हो, बिल्डिंग को स्ट्रांग बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हाँ जी बिल्कुल 5 महीने काफी हैं। जल्दी से बताओ मैं क्या कह रहा हूं। आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, उस बिल्डिंग को स्ट्रांग बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है बेटा, बिल्कुल बेस, बिल्कुल फाउंडेशन। तनिष्क बिल्कुल 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 बहुत सही बात आपने पकड़ी है। तो अगर हम यहां पे कहें, मैं बनाने जा रहा हूं मैथ्स की बिल्डिंग, और ये मैथ्स की बिल्डिंग मैं बनाऊंगा किसके लिए, मैं बना रहा हूं क्यूटी के लिए, क्वांटिटेटिव टेक्निक के लिए, मतलब जो आपकी मैथ जो है, जो हमारी क्लैट में पूछी जाती है। ठीक है, तो आपको यह बताना है, ठीक है ना, अगर मैं क्या करता हूं, एक बिल्डिंग बनाता हूं, ठीक है ना, और वो बिल्डिंग किसकी है, मैथ्स की है। ये किसकी बिल्डिंग है बेटा, मैथ्स की बिल्डिंग है। तो इस बिल्डिंग के बेस, मैं आप कहूंगा बेस क्या होना चाहिए, बस इतनी सी बात बता दूं। ठीक है ना, फाउंडेशन बेस क्या होना चाहिए। ठीक है भाई, तो अगर हम तुमसे यहां पे बात करें, तो बेस की अगर हम बात करें, तो बेस हमारा क्या होना चाहिए, जल्दी से बताएं आप। बिल्कुल हमारे पास, अरे भैया खौफ को हम दूर करेंगे यार, कैसी बातें कर लेते हो तुम लोग हैं। बिल्कुल कैलकुलेशन, बिल्कुल सही बात है। अगर हम यहां पे बात करें बेस की, तो बेस हमारा होगा क्या बच्चे, कैलकुलेशन। अगर हमारे कैलकुलेशन अच्छा होगा तो हम जो बिल्डिंग होगी वो सालों साल चलेगी। तो मैथ्स की जब हम बिल्डिंग बनाएंगे तो हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कैलकुलेशन पे फोकस करना। कैलकुलेशन क्या करती है, आपकी स्पीड को इंक्रीज करती है। बहुत सारे कैंडिडेट का क्वेश्चन होता है कि सर हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन हम बना लेते हैं, बट हमें समय बहुत ज्यादा लग जाता है। अब समय बहुत ज्यादा लगने का कारण क्या है, हमारी कैलकुलेशन स्लो है। ठीक है ना, हमको लैंग्वेज पढ़ने में ज्यादा समय लगता है, हमारी लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग बेटर नहीं है। ठीक है ना, हमसे सब कुछ हो जा रहा है, बट हमारी लैंग्वेज पे पकड़ नहीं हो पा रही है। तो भाई देखो, सबसे पहली चीज तो हमने बात करी है बेस की, बेस यानी कि कैलकुलेशन। कैलकुलेशन पे हम आपको सबसे पहले आपका काम करवाएंगे, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है किसी भी बिल्डिंग के लिए, तो आप क्या बताओगे, सर बेस तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ उस बिल्डिंग को अगर मुझे सालों साल तक चलाना है तो उसके जो पिलर्स होने चाहिए वो भी कैसे होने चाहिए, बहुत ही स्ट्रांग होने चाहिए। अगर हमारे पिलर्स स्ट्रांग नहीं होंगे तो बिल्डिंग टिकेगी कैसे।
बात समझ में आ रही कि नहीं? बिल्डिंग टिकेगी कैसे? तो अब हमें करना है क्या, अपने जो हमारी जो क्या है पिलर्स हैं, उन पिलर्स पे काम करना है। और वो पिलर्स हमारे क्या है, जब कभी भी हम क्यूटी की बात करते हैं और क्लैट मैथ्स की बात करते हैं तो उसका जो उसमें जो हमारे पास टॉपिक्स होते हैं वो अरिथमेटिक के होते हैं। किसके होते हैं? अरिथमेटिक के होते हैं। अब अरिथमेटिक क्या होती है मैं बता दूंगा अभी आपको। और अरिथमेटिक में जो दो टॉपिक हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिनसे हमारी केसलेट बनती है। केसलेट और डीआई में सबसे ज्यादा यूज होने वाले जो टॉपिक है दैट इज परसेंटेज। क्या? परसेंटेज। एंड सेकेंड वन इज रेशियो। ये दो टॉपिक जो है ना आपकी बिल्डिंग को सालों साल चलवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो आपको क्या करना है, हम आपके बेस पे काम करेंगे। बेस दैट इज कैलकुलेशन। कैलकुलेशन को आपको बढ़ाएंगे, कैलकुलेशन में चीजें करनी क्या है वो सब करेंगे। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज हमने आपको बताई है दैट इज द पिलर्स। और पिलर्स हमारे पास क्या होने चाहिए? परसेंटेज एंड रेशियोज। परसेंटेज एंड रेशियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्वेश्चन को सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं? आई होप इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई। और अगर हम बात करें तो ये मेरे पास ये हो गया। रूफ की बात कर लेंगे तो अगर हम बात करें तो जो हमारी छत है दैट इज कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट में आपके क्लियर ही करा दूंगा। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर पे हम अगर काम करेंगे तो हम चीजों को क्या कर पाएंगे, क्रैक कर पाएंगे। और यहां पे अगर हम आपसे बात कर देते हैं तो सबसे पहला काम क्या है भाई, आप किसी भी इस बिल्डिंग को बना रहे हैं तो बिल्डिंग को कहां से बनेगी भाई? छत से नहीं बन जाएगी या फिर डायरेक्ट पिलर नहीं ड्रॉ किए जाएंगे। सबसे पहला काम क्या करना होगा, उसके बेस को हमें क्या करना होगा, स्ट्रॉन्ग करना होगा। नहीं, कैलकुलेटर बिल्कुल भी अलाउडेड नहीं है एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहली चीज है हम बेस पे काम करेंगे, दैट इज हम कैलकुलेशन पे काम करेंगे। ठीक है ना, तो याद रखना फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम यहां पे जो सीखेंगे दैट इज कैलकुलेशन। ठीक है ना, क्या सीखने वाले बबुआ? कैलकुलेशन हैक्स सीखने वाले हैं। और किस तरह से एग्जामिनेशन में चीजें पूछी जाएंगी वो हम आपको यहां पे बताएंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर है। ठीक है, अब देखो बेटा ध्यान से समझना, दुख नहीं होना है। मैं आपको पूरा का पूरा प्लानर बता देता हूं। हमारी जो जर्नी है, आज से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी है और ये जो मैथ्स की जर्नी है वो आपकी दिसंबर से मतलब नवंबर के लास्ट तक चलने वाली है। तो इसका ये मतलब है कि अब हम क्या करने वाले हैं, हम अपने सफर का जो रास्ता है उसे देखने वाले हैं। ठीक है भाई, अब देखो यहां पर अगर हम यहां पे बात कर लें तो ये हमारे पास पूरा का पूरा क्या है, एक प्लानर है। भैया ग्रीन टी पी रहे हैं, अगर तुमको पढ़ना आता है तो देख लो, कतई नालायक हो। ठीक है, ध्यान देना। तो आज की जो मेरी पहली क्लास है, मैंने पूरा प्लानर बनाया हुआ है। आज की जो हमारी पहली क्लास है दैट इज इंट्रोडक्शन एंड कैलकुलेशन हैक। नोट्स आपको पूरे के पूरे मिल जाएंगे, अभी आप मेरी बात को बस सुनते जाइए। जब मैं कहूंगा कॉपी कलम का यूज करना है तब आप इसे यूज कीजिएगा। सबसे पहले आज का टॉपिक जो है इंट्रोडक्शन ऑफ कैलकुलेशन है। उसके बाद परसेंटेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके 2 लेक्चर हैं 2-2 घंटे के। सेम चीज रेशियो प्रोपोर्शन के साथ है, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट है, टाइम एंड वर्क है, स्पीड टाइम सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, स्पीड टाइम डिस्टेंस है, मेंसुरेशन है। और उसके बाद हमारे पास क्या है, केसलेट डीआई, केसलेट डीआई, केसलेट डीआई, केसलेट डीआई एंड केसलेट डीआई, ये 5 रखी है हमने। और सारे जो हमारे पास टॉपिक हैं उन सारे टॉपिक्स में याद रखिएगा, उन सारे टॉपिक्स में भी हम डीआई ही करेंगे, टॉपिक बेस्ड। समझ में आएगी नहीं बात? आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है। बरोबर छे? जल्दी से बताइए, इज इट क्लियर टू एवरीवन? आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी। तो हम यहां पर किस हिसाब से पढ़ने वाले हैं, हम इस हिसाब से पढ़ेंगे जिस हिसाब से हमारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो हमारा मेन फोकस ये रहेगा, मैं आपको पहले बता देता हूं, मेरा मेन फोकस ये रहेगा कि आप केसलेट को सॉल्व कर पाएं और क्रैक कर पाएं। हर एक सेशन में आपको यही सीखने को मिलने वाला है। ठीक है ना, बात समझ में आई कि नहीं? आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। टोटल हमारे पास 19 लेक्चर हैं, एक लेक्चर 2 घंटे का होगा। ठीक है ना, तो 2 × 19 कितना हो गया, 98 लेक्चर, 98 आवर्स, सॉरी 60 कितना हो जाएगा, 38 आवर्स आपको मिल गए। ठीक है ना भाई? हाँ, ये टोटल सिलेबस है। क्लियर है? आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर हो चुकी है, इसमें कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास सिलेबस हो गया। अब हम जानने की कोशिश करेंगे, हमने एक टर्म यूज किया था हमारे एग्जामिनेशन में, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केसलेट और डीआई के फॉर्मेट में पूछे जाते हैं। डीआई का मानना है क्या, डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है भाई, डेटा इंटरप्रिटेशन। अभी हम पहले बेसिक्स जान लेते हैं। बेसिक्स इन द सेंस हम ये मोटा मोटा जान ले कि हमारे पास डीआई कितने तरह की होती हैं। ठीक है भाई,
डोंट वरी श्वेता ठाकुर, आई एम नॉट गोइंग टू यूज एनी फॉर्मूला, ठीक है, हम मेंसुरेशन में यूज करेंगे बबुआ, ठीक है। तो एग्जामिनेशन की हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास केसलेट है और हमारे पास क्या है, ठीक है, केसलेट है और डीआई, इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, ध्यान देना। अब देखो बेटा, यहां तक आप सभी को बात क्लियर हो चुकी है। अब केसलेट के टाइप क्या है, डीआई के टाइप क्या है, वो हम सब देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम टाइप्स ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करें, ठीक है, बताते हैं क्यों परेशान हो, ठीक है ना। सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि डेटा इंटरप्रिटेशन क्या क्या है, किस तरह के हमारे पास पूछे जाते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल मेंसुरेशन भी कराएंगे भाई, परेशान ना हो, एक एक चीज कराएंगे, मत परेशान हो। कुछ लोग कह रहे सर पीएनसी केसलेट एंड डीआई के जो लेक्चर्स हैं उनमें हम टॉपिक वाइज कराने वाले, तो हम एक में प्रोबेबिलिटी की करा देंगे, एक में हम आपको किसकी करा देंगे, क्या बोलते हैं, पीएनसी की करा देंगे। तो इतना मत परेशान ना हो, मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं आपका बड़ा भाई हूं, तो आपके भले के बारे में ही सोचूंगा, आपके हित के बारे में ही सोचूंगा। तो मेन चीज है शुरुआत से यही करना है आपको, ठीक है भाई, ठीक है भाई। अरे नहीं भैया हेमंत, नहीं डरना चाहिए, नहीं बायो नहीं आएगी चाचा। देखो हम बात करेंगे, सबसे पहले होता है मेरे पास डेटा टेबल, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, बार ग्राफ, मिक्स ग्राफ, लाइन ग्राफ विद पाई चार्ट, ये सारे हमारे पास टाइप्स हैं, ठीक है भाई। अब देखो सबसे पहली चीज तो हमने बेसिक कीज की बात की थी, और डेटा डीआई को सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक कीज हैं, उन पे हम थोड़ा सा जान लेते हैं। अभी वी आर जस्ट डिस्कसिंग द थिंग्स कि हमारे पास कैसे कैसे चीजें होने वाली हैं, और हमारी ये जो जर्नी है, ये जर्नी में हमें क्या क्या मिलने वाला है, ठीक है भाई, ठीक है, ध्यान से समझना, क्लियर। अब देखो यहां पे हम बात करेंगे सबसे पहले कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में हमें स्क्वायर्स आने चाहिए, क्यूब्स आने चाहिए, टेबल्स आने चाहिए, बॉड मास आना चाहिए, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड एवरेजेस। दीज आर सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू सॉल्व द डीआई। इनका यूज हो जाता है, कैसे यूज होगा अभी हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, तो इतना ज्यादा मत परेशान होइएगा, ठीक है। तो ये आपके सामने ये है केसलेट, इसको हम बोलते हैं बेटा केसलेट। अभी यहां पर बहुत सारे लोगों की क्वेरी थी, सर केसलेट और डीआई में क्या डिफरेंस है। तो ये आपके सामने क्या है, एक तरह की केसलेट है। आपके सामने ये पैसेज दिया हुआ है, आपको देख के लग रहा होगा ये एक क्वेश्चन है, नहीं, ये एक पैसेज है। इस पैसेज से रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 1 2 3, देखो 3 भी पूछे जा सकते हैं, 4 भी पूछे जा सकते हैं, 5 भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। कहो 3 डीआई हमारे 3 केसलेट आ जाए हमारे पास, या 2 केसलेट 1 डीआई आ जाए, ठीक है भाई, ठीक है, ध्यान से समझना। अब ये मेरे पास पहली थी ये केसलेट, ये इट इज अ टाइप ऑफ अ केसलेट, ये पैसेज के फॉर्म में होती है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि केसलेट है क्या, दिख गई आपको केसलेट, आई होप दिख गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दिस इज अ टेबल, क्या है बेटा, ये है मेरे पास डेटा टेबल। यहां पर हमारे पास क्या, देखो एक तरफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं और एक तरफ हमारे पास सब्जेक्ट्स दे रखे हैं जिनमें स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हुए हैं, ठीक है ना। तो डेटा टेबल भी आपने देख लिया होगा, ठीक है भाई। तो अगर हम यहां पे बात कर लें, तो अगर मैं कहूं सूरज है हमारे पास, है ना, सूरज हुआ मध्यम नहीं, हमारे पास सूरज है, और अगर हम तुमसे कहें कि भाई सूरज के फिजिक्स में कितने मार्क्स आए हैं, तो आप तुरंत देख के बता लोगे सर सूरज इधर है, फिजिक्स इधर है, कितने मार्क्स है बबुआ, 70 मार्क्स आए हैं। तो दैट इज द थिंग, है ना भाई। आगे अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास, दिस इज द टाइप ऑफ अ पाई चार्ट। ये पाई चार्ट है, ये पूरा का पूरा आपको सर्कल दिख रहा होगा, है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अगर हम तुमसे कहें, ठीक है, अगर हम तुमसे कहें ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है, ध्यान से समझना, डोंट वरी आदित्य, अभी परेशान मत हो, हम है ना, भरोसा रखो हम पे। ये मेरे पास क्या बेटा, आपको दिख रहा होगा एक पाई चार्ट, है ना, ठीक है। अगर हम तुमसे यहां पर कहें तो ये एक सर्कल का फॉर्म है, ठीक है ना। तो याद रखना कोई भी चीज कंप्लीट अगर होती है तो परसेंटेज में वो क्या होती है, 100% होती है। तो ये जो सर्कल है बाबू, ये क्या है, 100% है। और अगर डिग्री में बात की जाए तो ये सर्कल कितना है, हाँ जी बिल्कुल श्रेय करेंगी। अगर हम तुमसे यहां पे बात करें, सिंपल सी चीज है, ये अगर मैं डिग्री में पूछता, ये जो पाई चार्ट है ये डिग्री में कितना होगा, तो तुम हमें क्या बताओगे, जल्दी से बताओ डिग्री में क्या होगा। तो अगर आप कहेंगे तो सर डिग्री में ये कितना हो जाएगा बेटा, 360 डिग्री हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं तो परसेंटेज में ये 100 है, डिग्री में मेरे पास ये 360 डिग्री है। आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर है ना। तो परसेंटेज में 100%, 360 डिग्री में डिग्री। तो अगर हम बात करें तो 100% यहां पे 360 डिग्री की तरह हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये कंप्लीट है। तो अगर मैं कहूं 1% कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 1% हो जाएगा डिग्री में 360 अपॉन में 100, 0 से 0 हमने काट लिया, 2 से काटा 5, ये हो गया 18। तो 1% जो होने वाला है वो 18/5 डिग्री के बराबर होगा, जब हम बात करेंगे किसकी, इसमें, ठीक है। अरे राहुल नहीं भाई, काहे रिकॉर्डेड है, ध्यान से समझना।
अब अगर हम तुमसे यहां पे कहें, देखो इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई, क्लियर है? ठीक है भाई, ध्यान से समझना। अब अगर हम तुमसे यहां पे कहें, इतनी बात आप सभी को क्लियर हुई? अगर मैं यहां पर कहूं कि अगर मैं कहूं मेरे पास लिखा है 50%, ठीक है ना, तो इस 50% को डिग्री में कितना होगा, बस इतनी सी बात बता दो। 1% अगर मेरे पास 18/5 डिग्री है, और अगर हम तुमसे कहें जो 50% है वो डिग्री में कितना होगा, जल्दी से बताओ क्या करोगे? सिंपल सी चीज है, 50 को हम करेंगे मल्टीप्लाई किससे, 18/5 से, तो 5 से काटेंगे, 10 बार में चला गया, कितना गया, 180 डिग्री, बरोबर है ना? सभी को बात समझ में? आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर हो चुकी है, इसमें कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं भैया। ये हमारे पास डी, ये कैसा था, ये पाई चार्ट था। अब ये आपको दिख रहा होगा क्या, बार ग्राफ दिख रहा होगा, ठीक है ना? इसी तरह मेरे पास ये लाइन ग्राफ होता है, और इतनी बात आप सभी को क्लियर है, ठीक है ना? इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई? आई होप इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई, ठीक है? ठीक है ना? ये हमारे पास टाइप है। अब देखो कुछ चीजें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे मुझे थोड़ा सा डिस्कशन करना है, थोड़ी सी वो क्वेरी क्लियर हो जाए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्वेरीज हैं। आपकी कुछ क्वेरीज हैं जो मतलब मुझे आज तक पता चली हैं, तो उन क्वेरीज को दूर करते हैं, ठीक है ना, और उन क्वेरीज के आगे बढ़ते हैं, और हम बात करते हैं कि क्या क्या हमारे पास प्रॉब्लम आने वाली है, उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करने का काम किया जाएगा। ठीक है जी, बात समझ में है कि नहीं? तो अब देखो, सबसे पहली चीज तो हमारे पास क्या होता है, ये पूछा जाता है सर अभी देखो हमारे पास 5 महीने बचे हैं, इन 5 महीने में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पे आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है ना? सबसे पहले तो सिलेबस को अंडरस्टैंड करना है, जो कि मैं आपको करा दूंगा, ठीक है ना? और सिलेबस को अंडरस्टैंड हम जब कर लेंगे, बेसिक्स जो अभी मैं आपको कराऊंगा, आपके आज बेसिक्स कॉन्सेप्ट पे मैं काम करवाने वाला हूं, और आपके बेसिक्स को बहुत ज्यादा क्या करूंगा, इनहेंस करूंगा। जो जो मैं कहता जाऊं उसे उसे आप करते जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है प्रैक्टिस रेगुलरली, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट की है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की, कि आपको डेली बेसिस पे क्या करनी है बेटा, प्रैक्टिस करनी है। वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है भाई, देखो वॉइस प्रॉब्लम है क्या? हेलो, आ तो रही है जबरदस्ती है, ठीक है, क्लियर है? ध्यान से समझना, प्रैक्टिस रेगुलरली, आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो दिक्कत समस्या परेशानी है। मैथ्स जो है, अगर मैं क्वांट की बात करता हूं, क्वांटिटिव टेक्निक की बात करता हूं, तो मैथ्स जो है, याद रखिएगा कैसा टॉपिक है भाई, ये समझने वाला टॉपिक है, ये अंडरस्टैंड करने वाला टॉपिक है, और ये प्रैक्टिस करने वाला टॉपिक है। सपोज मैंने आपको कोई टॉपिक पढ़ा दिया, उस टॉपिक के बाद आप उसका रिवीजन नहीं करते हैं, तो आप वो टॉपिक भूल जाएंगे कैसे करना था। समझ में आएगी नहीं बात? तो कहने का बस यही मतलब है बेटा, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है डेली बेसिस पे, जो जो चीजें हम बता रहे हैं उतना उतना काम करना है। और डेली अगर मैं बात करूं, अभी तो आपका शुरुआत है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 टॉपिक्स, परसेंटेज एंड रेशियो, यू हैव टू डू 2 केसलेट डेली। ठीक है भाई, क्लियर है? आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर है। तो डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है, कैसे करनी है सारी चीजें मैं बता दूंगा, ठीक है? नेक्स्ट अगर हम यहां पे बात करें, इतनी बात आप सभी को क्लियर हो चुकी है, इसमें कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है, ठीक है ना? तो अब हम शुरू करते हैं आज की वार्ता, ठीक है भाई? ठीक है, सोर्सेज हम ही हैं बेटा, ठीक है? ठीक है, ठीक है, क्या लिखा है, शुभांगिनी, बिल्कुल सारा सोर्सेज हमें मैथ्स का, ठीक है? तो परेशान नहीं होना है तुम्हें। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा बढ़िया। अब एक चीज समझिएगा, ठीक है ना, आपने थोड़ा लेट प्रिपरेशन स्टार्ट की, लेकिन राइट टाइम पे प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। हम कराएंगे क्लास में, डीपीपी में मिलेंगे, तो मत परेशान हो, हम है ना यहाँ पे। भरोसा किया है तो आपके भरोसे को तोड़ा नहीं जाएगा। समझ में आएगी नहीं बात? ठीक है ना? और मेरे बारे में तो ये है ही, ठीक है भाई? देखो बेटा, सबसे पहली चीज तो अगर हम आपसे बात करें, तो हमने अभी बिल्डिंग बनाई थी, तो बिल्डिंग में मेरे पास बेस जो था वो मेरे पास था क्या बेटा, कैलकुलेशन, ठीक है? तो आज हम यहां पे क्या बात करेंगे, कैलकुलेशन की ही हम बात करेंगे। कुछ मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको यहां पे बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज तो कैलकुलेशन की बात की है। इस कैलकुलेशन में हमारे पास क्या क्या आता है, उन सारी चीजों पे फोकस करते हैं। सबसे पहले तो मेरे पास आता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन,
एंड डिवीजन। आई होप ये सबको आता होगा। भाई मुझे बताओ, डू यू नो आपको मल्टीप्लाई करना आता है? ठीक है, अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया प्रतीक्षा यादव। ठीक है, अब ठीक है, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, आपको मल्टीप्लिकेशन आता है? अगर आता है तो बोलो यस सर आता है। मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, दीज आर वेरी बेसिक कीज, और मुझे ये लगता है कि ये आप सभी को आता होगा। और ये चीज मैं आपको ये सोचते हुए चलूंगा कि ये चीज आपको आती है, तो इस चीज पे मैं थोड़ा कम फोकस करूंगा जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। मैं अगर मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं तो मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा, मैं आपसे पूछूंगा या तो मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है ना, लेकिन मैं ये नहीं बताऊंगा कि इसको ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आएगी नहीं बात? और ये चीज आपको आनी चाहिए, ठीक है। जिनको नहीं आता तो भाई बहुत गड़बड़ बात है। अगर आप, तो ये तो डेली लाइफ की ही बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी बेटा। अगर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आता, आप दुकान पे गए, उसको आपने 100 रुपीज का नोट दिया और आपने 63 रुपीज का सामान खरीदा, अब आपको सब्ट्रैक्शन नहीं आता होगा ना, तो आप वो कुछ भी देगा तुम लेके चले आ जाओगे। यही बात होगी ना, यही बात होगी। अब सपोज अगर मैं कहूं मार्केट में गए, आपको बनाना खरीदना है और 1 दर्जन बनाना की कीमत है 12 रुपीज, अब आपको 12 बनाना खरीदना है तो आप तो उसको पैसे ही नहीं दे पाओगे। यही बात हुई ना। तो ये सारी चीजें जीवन में चलती हैं, हमारी लाइफ में चलती हैं, ठीक है भाई, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, वो आपको करनी पड़ेगी। अब सपोज 1 किलो चीनी की कीमत है 40 रुपए, अब तुम दुकान पे गए ½ kg चीनी लेने, तो अब आपको डिवाइड भी तो करना आना चाहिए। नहीं डिवाइड करना आएगा तो आप क्या करोगे? वो कुछ भी पैसे बोलोगे, तुम दे के चले आ जाओगे। समझ में आएगी नहीं बात? हाँ अमितेश, पता है तुम्हारी दुकान है तो तुम फ्री में लेके चले आ जाओगे, लेकिन बाकी जैसे हम हैं या फिर और भी बहुत सारे लोग हैं, है ना, तो ये बात को समझना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं और ये हमारी जिंदगी से रिलेटेड है। डीपीपी यानी डेली प्रैक्टिस पेपर, ठीक है ना। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ये हमने आपको इस जिंदगी में इसकी लाइफ दिखा दी। सर फोन का कैलकुलेटर ऑन है बेटा, वाह। देखो कुछ चीजें हैं, अगर आप करो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो अब पहली चीज तो आपकी ये है। नेक्स्ट हमारे पास है टेबल। टेबल्स कितने तक आते हैं आपको, मुझे बस इतनी सी बात बता दो, कितने तक आपको टेबल आते हैं, जल्दी से बताओ। डीपीपी यानी डेली प्रैक्टिस पेपर। तनीषा अभी इस पे फोकस कर ले जो मैं बता रहा हूं, 20 तक, 14 तक, 12 तक। देखो भाई, ठीक है, जल्दी से बताओ। ठीक है, अब देखिएगा हम यहां पर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। टेबल्स की अगर मैं बात करूं तो कम से कम आपको 1 से लेकर 20 तक टेबल आनी चाहिए। साथ ही साथ आपको 21, 22, 23, मतलब आप 25 तक अगर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और साथ ही 37 का भी टेबल आना चाहिए। इतना काम कर पाएंगे आप? जल्दी से बताओ। देखो कर लोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई तो सभी को आता है ना बबुआ? ठीक है, मल्टीप्लाई करके हम कर लेंगे। हाँ, समय वहां पे खराब होगा। अभी तो तुम्हें लग रहा है कि मल्टीप्लाई करके कर लेंगे या कैलकुलेटर यूज करके कर लेंगे। मैं बता रहा हूं, तुम 1 महीने तक पढ़ो। 1 महीने के पढ़ने के बाद जब तुम मॉक देना स्टार्ट करोगे ना, तो मॉक में पता है मुझसे क्या क्वेश्चन पूछोगे, जो कि बहुत सारे कैंडिडेट का क्वेश्चन होता है। सर मॉक में हम पहुंच तो पाते हैं, क्वेश्चन भी हो जाते हैं, लेकिन समय बहुत ज्यादा लगता है, समय नहीं बच पाता। तो पता क्या होगा, तब दुविधा होगी। तो रीजन बिहाइंड मैं ये चीजें कह रहा हूं, बस यही है। ठीक है भाई, समझे कि नहीं समझे? आई होप तुम समझ गए होगे हैं। चलो बात समझ में आएगी नहीं? 37 का क्यों बोल रहा हूं मैं? 37 के पीछे रीजन है, क्योंकि इसके मल्टीपल में चीजें कुछ वो पूछे जाते हैं, डेटा आता है, ठीक है ना। जितना मैंने ऑब्जर्व किया है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, क्लियर है? आई होप इतनी बात कलर यार, ठीक है। अब देखो यहां तक आपको बात हो गई। अब हम बात करेंगे किसकी बेटा, ध्यान से समझना। ये तो एक चीज है ही, साथ ही एक चीज हमारे पास ये भी है कि आपको स्क्वायर्स कम से कम आपको 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर आने चाहिए। कितने तक आते हैं जल्दी से बताइए। माय नेम इज एंथोनी गोंसाल्वेस, ये नहीं है, मेरा नाम है प्रमोद यादव, ठीक है। स्क्वायर्स आने चाहिए, साथ ही साथ आपको क्यूब आने चाहिए 1 से लेके 15 तक। 15 तक क्यूब आ रहे, दैट इज मोर देन इनफ है। ठीक है भाई, क्लियर है बात? आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर है। तो कहने का क्या मतलब है भाई? कहने का बस यही मतलब है कि टेबल आपको 1 से लेके 25 तक आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। 37 का आ रहा, बहुत बढ़िया। स्क्वायर की मैं बात करूं 30 तक तो आने चाहिए, ठीक है ना। नहीं आ रहे तो हम बता देंगे। उसके बाद क्यूब की मैं बात करूंगा भैया, तो क्यूब हमारे पास 1 से लेके 15 तक आपको आने चाहिए। अगर इतना काम आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। जब कभी भी हम केसलेट सॉल्व करने जाएंगे या फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे, तो इन सारी चीजों पे हमें कमांड हमारा होना चाहिए।
ठीक है भाई, बात बरोबर छे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर हम यहां पे बात करें, आपको कैलकुलेशन के लिए डेली 20 से 25 मिनट जिंदगी के निकालने होंगे। अब देखो, ये आपको यहां तो बेनिफिट करेगा, साथ में आपको फ्यूचर में भी बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा। तो अब आपको ये करना है भाई, अब आपको ये करना है डेली 20 से 25 मिनट निकालने हैं। इस 20 से 25 मिनट में क्या कर सकते हो मैं बताता हूं। आप 10 मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, मैं ट्रिक बताऊंगा अभी, उससे करना, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, डेली टेबल पढ़ सकते हो। ओनली रीड करो, आप रीड करोगे ना, अपने आप टेबल याद हो जाएंगे। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अब क्यूब भी केवल पढ़ सकते हो, रीड करोगे अपने आप याद हो जाएंगे, डेली रीड करोगे। और आप स्क्वायर भी क्या कर सकते हो, डेली रीड कर सकते हो। तो 10 मल्टीप्लाई, आप 10 एडिशन, अब 2 + 2 मत करना। और मल्टीप्लाई में देखो, आप अभी ठाकुर आयुष संघ अपनी जिंदगी तो जियोगे ना, ठीक है ना, लाइफ में बहुत ज्यादा काम आती है ये चीजें, ठीक है ना। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग दिस, समझे कि नहीं समझे। तो ये काम आपको करना होगा अगर आपको अपनी कैलकुलेशन पे कमांड करनी है। अभी हम आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताएंगे और कुछ क्या बोलते हैं, ट्रिक्स भी बताऊंगा कैलकुलेशन की, उस पे हम काम करेंगे। तो इतना काम आप सभी लोग कर लेंगे भैया। एक जगह लिख लेना सारी चीजें, ये देखो ये सारी चीजें, जैसे अगर मैं बोलूं ये टेबल्स और स्क्वायर एक जगह लिख लेना, लिखने के बाद डेली बस उन्हें पढ़ना है, आप पढ़ोगे आराम से निकल जाएगा, ठीक है भाई। क्लियर है बात, शाबाश। लॉ में क्यूटी का क्या काम, ओके ओके, हम तुम्हारी फीस ले लेंगे, है ना, क्लियर है ठीक है भैया। बहुत सारे अलग अलग केसेस आते होंगे जहां पे बहुत चीजें होती होंगी, वहां पे यूज होगा। और ये आपकी मेंटल एबिलिटी को चेक करा जाता है कि आप चीजों को कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। तो ये चीज है बच्चा, इसलिए यूज होता है, ठीक है भाई। हर जगह आप शीट बनाओ, ठीक है ना, कैसे कैसे तो लोग हैं ठीक है ना भाई। यहां तक बात सभी को क्लियर हुई, आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई। तो चलिए बढ़ते हैं, क्या आप सभी तैयार हैं। अब एक काम आप कर सकते हैं, अब आप एक कॉपी और एक पेन ले सकते हैं, जो हम आपसे पूछ रहे हैं उसका आप जवाब देंगे, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं, क्या आप सभी तैयार हैं, आर यू रेडी गाइस। आई होप आप सभी तैयार है। तो आप कमेंट सेक्शन में प्यारा सा हार्ट आ जाए मेरे पास, ठीक है ना, क्योंकि दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा अब आपका ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं भाई, बिल्कुल शुरू करते हैं। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा। तो सबसे पहली चीज तो हम यहां पर मल्टीप्लिकेशन हैक्स सीखने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन हैक्स, ठीक है। अब सबसे पहली चीज तो, अरे वाह अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा बढ़िया, बहुत ज्यादा बढ़िया, ठीक है भाई। अब हमारे पास सबसे पहला हमने दे दिया आपको, तुम्हारे सामने लिखा हुआ है 52 × 58। जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताओ क्या होगा, ठीक है ना। मेरे पास क्या लिखा है, 52 × 58। मेरे को मल्टीप्लाई करके बताइए क्या होगा, जल्दी से जल्दी से बताओ भाई। अगर हम तुमसे कहें मेरे पास लिखा है 52 × 58, बताओ क्या आने वाला है। आप देखिएगा, ठीक है, कि 3016 आ रहा है भाई, ठीक है। तो भाई मेरे पास कितना हो गया, 3016। अच्छा, जिनका आ रहा है बहुत बढ़िया बात है। एक और करके बताइए मुझे, तुम्हारे पास लिखा हुआ है 66 × 64। ये भी मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आ रहा है, जल्दी से बताओ, है ना। हाँ बताइए सानिया जी, क्या बात है, बोलो। 4224, अरे गजब, तुम लोग तो बहुत तेज हो यार। वाह क्या बात है। एक और करके बताओ, तुम्हारे पास लिखा है 81 × 89। जल्दी से करके बताइएगा। क्या पढ़ना है भाई सोहनी जी, ठीक है, जल्दी से करें, आप बताएं। अच्छा 649 कैसे आ गया, 7209, अच्छा ओके ओके।
देखो कैलकुलेटर का प्रयोग करना वर्जित है, और अगर आप कैलकुलेटर का प्रयोग कर कर जवाब दे रहे हैं तो इसका यह मतलब है आप अपने आप से धोखा कर रहे हैं, मेरे से नहीं। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कैलकुलेटर का यूज करके अगर आपने जवाब दिया है तो मैं तो देखने जाऊंगा नहीं, ठीक है ना, दुख तुम्हें ही होगा। तो देखो बेटा, सबसे पहली चीज तो यहां पे मेरे पास कितना गया, 7209। एक और तुम बता देना मेरे पास, 47 इंटू 43, जल्दी से। खुश रहो भैया, खुश रहो, खुश रहो, ठीक है, जल्दी से करें आप। बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा बढ़िया। अब तुम हमें ये बताओ 47 इंटू 43 क्या होगा। हाँ जी, मान गए हम तुम्हारी बात, ठीक है, बहुत बढ़िया। कितना हो गया, 20-21 हो गया। अब देखो यहां पर बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, उन्होंने मुझसे अगर पढ़ा है, कहीं पे भी पढ़ा है, तो ये चीज तो मैं सबसे पहले क्लास में बताता हूं, ठीक है ना। एक चीज अगर आप ये नोटिस करें, ध्यान से समझना, अगर आप एक चीज यहां पे नोटिस करें, क्या नोटिस करें, कि हमारे पास यहां पे जितने भी नंबर हैं उन सबका फर्स्ट डिजिट सेम है ना, है कि नहीं है, जल्दी से बताओ। क्या आपने ये नोटिस किया, जितनी भी संख्याएं हैं हमारे पास, जितने भी हमारे पास यहाँ पे नंबर हैं, सबका पहला डिजिट सेम है ना, इसमें तो कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है, पहला डिजिट तो सेम है। और अगर मैं लास्ट वाली जो डिजिट को ऐड करूं तो उनका सम कितना आ रहा है भैया, 10 आ रहा है। इसका सम भी कितना है बाबू, 10 है। और यूनिट डिजिट का सम कितना है मेरे पास, 10 है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर है। हमारे पास यहां जो नंबर है उनके सारे का पहला डिजिट सेम है, और लास्ट वाले नंबर्स का सम कितना है बेटा, 10 है, ठीक है ना, बिल्कुल सही है विकास। तो यहां पर हम एक रूल का प्रयोग करते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट को पता होगा क्योंकि मैंने बहुत बार बताया है, ठीक है भाई। तो यहां पर अगर हम बात करें तो एक रूल होता है जिसको हम बोलते हैं बेटा सेम एंड 10 रूल। क्या बोलते हैं बेटा, सेम एंड 10 रूल। एंड दैट इज, ये कब एप्लीकेबल होता है, जब हमारे पास पहली डिजिट सेम होती है और लास्ट वाले का सम क्या होता है बेटा, 10 होता है, तभी इस रूल को हम अप्लाई करते हैं, अन्यथा हम इसको अप्लाई नहीं करते हैं। कैसे एप्लीकेबल होता है याद रखना, हमें करना क्या है, पहला देखना है नंबर क्या है, 5 के बाद क्या आता है बेटा, 6 है ना, 5 6 कितना हो गया बेटा, 30, तो 30 यहां पे लिख लिया। क्लियर है बात, आई होप इतनी बात आपको क्लियर है। उसके बाद हम लास्ट वाली डिजिट का प्रोडक्ट करते हैं, तो ये 8 है, ये 2 है, 8 2 जा कितना हो गया बेटा, 16, तो हमने 16 लिख दिया। क्लियर। सिमिलर यहां पे 6 के बाद आता है 7, 6 7 हो गया मेरे पास 42, और 6 4 जा कितना आ गया 24। 8 के बाद आता है 9, 8 9 जा 72, और 9 1 जा 9 है, तो 9 को 2 डिजिट के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो अगर 9 को हम 2 डिजिट के फॉर्मेट में लिखते हैं तो वो मेरे पास होता है बेटा 09, दैट इज 09। इसी साथ 4 है, 4 के बाद आता है बेटा 5, 4 5 जा हो गया 20, और 7 3 जा मेरे पास हो गया 21। इज इट क्लियर तनीषा? अब मैं अगर एक और नंबर, तनीषा तुम इसका जवाब देना बेटा, मैं कहूं तुम्हारे पास 42 इंटू 48, बताओ क्या होगा, बाकी सब भी जवाब दें, ठीक है। और मैं इस रूल को क्यों बता रहा हूं, इसके पीछे का भी आपको रीजन पता होगा। तो सबसे पहले तो ये बताओ 42 इंटू 48 क्या होगा, जल्दी से बताएं। तो अगर आप यहां पर देखेंगे, क्या देखेंगे, पहले डिजिट सेम है ना, लास्ट वाले का सम कितना बेटा 10 है, बिल्कुल यहां पे सेम एंड 10 रूल का अप्लाई होगा। कैसे करेंगे भाई, मेरे पास होगा 4 के बाद आता है 5, 4 5 जा हो गया 20, और 8 2 जा मेरे पास हो गया 16, यानी 20 26 20 16, हाँ बिल्कुल 20 16, बिल्कुल सही बात है। क्या बात है, तुम लोग बहुत तेज हो यार। अब ये चीज हमने आपको क्यों बताई है, इसके पीछे भी रीजन है। अच्छा, अब हमें ये बताइए, सपोज अगर हमने लिखा 45 का स्क्वायर, स्क्वायर जानते हो ना, बिल्कुल सामने लिखा हुआ है 45 का स्क्वायर। इस 45 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब है किसी भी नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई, तो 45 इंटू 45। आई होप आपको ये दिख रही होगी, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, 45 इंटू 45। अब एक चीज को समझना, यहां पर क्या समझोगे, क्या यहां पर ये रूल अप्लाई हो पाएगा, जल्दी से बताइए। बोलो सानिया, बोलो मनोज, बोलो आर्यन, बोलो मोनिका, जल्दी से बताओ, क्या यहां पे ये रूल अप्लाई होगा। देखो आप पहली डिजिट आपको सेम दिख रही है, दिख रही है, लास्ट वाले का सम क्या 10 है, बिल्कुल है भैया, बिल्कुल अप्लाई होगा, बिल्कुल क्या होगा बेटा, अप्लाई होगा, ठीक है भाई। हाँ तो उसके लिए भी बताएंगे, क्यों परेशान है। 4 और ये मेरे पास हो गया 5, 4 5 जा कितना हो गया बेटा 20, और 5 5 जा कितना हो गया भैया 25, ठीक है। यहां से एक चीज हमारे समझ में आई है, कोई भी ऐसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट 5 है,
क्या है, यूनिट डिजिट मेरे पास 5 दे रखा है, उसका स्क्वायर निकालना आसान है कि नहीं आसान है बताओ। ऐसे अगर मैं कहूं, और लास्ट में हमेशा 25 आएगा, हमें यह पता है अगर कोई नंबर है जिसका यूनिट डिजिट मेरे पास कितना है 5, उसका अगर मुझे स्क्वायर निकालना तो हमें एक चीज तो हमेशा पता होगी कि लास्ट की 2 डिजिट मेरे पास जो होंगी दैट इज 25। ठीक है भाई, बात क्लियर है। तो अब हम यहां पर पूछना चाहते हैं, भैया जवाब दे देना हमको। अगर हम तुमसे कहें मेरे पास है 65 का स्क्वायर, तो जल्दी से बताइए 65 का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है ना, तो शुरू हो जाए आप। जल्दी से बताओ, क्लियर है। देखो भाई 65 का स्क्वायर क्या होगा भाई, 25 तो होगा बेटा। मुझे आप ये बताइए, यहां पे YouTube वाला पोल लगा है, यहाँ पे क्या लगाना था, वो नहीं लगाना था, पेड वाला बैच चल रहा है ना, यूट्यूब पे जा रही है, तुम्हें यूट्यूब वाला लगा, लाइव जाना था। तो भाई 6 के बाद आता है 7, 6 सत्ते मेरे पास कितना हो गया भैया 42 25। बहुत सही बात है, कितने लोगों ने 42 25 दिया है भैया, जल्दी से हमें बताएं। 4 2 2 5। तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। पोल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रखा है, तो अभी पोल पे जवाब जाएंगे नहीं, हम यहां पे बात करेंगे ना। आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, ठीक है। अब देखो यहां पे अगर हम आपसे बात करें तो मुझे आप सभी को ये बात समझ में आ गई। अब कोई भी ऐसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट कितना है 5, उसका स्क्वायर निकाल लिया जाएगा। तो आप मेरे को जल्दी जल्दी से कमेंट में बताना 35 का स्क्वायर क्या होगा, आप मेरे को बताओ 25 का स्क्वायर क्या होगा, 45 तो हमने निकाल लिया, 55 का स्क्वायर क्या होगा, 75 का स्क्वायर क्या होगा, 85 का स्क्वायर क्या होगा, और 95 का स्क्वायर क्या होगा। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट निकालना आसान है वो हम कर लेंगे बहुत आसानी से। तो आप मुझे बताइए यहां पे हमारे पास स्क्वायर क्या आने वाला है, जल्दी से बताएं आप। ठीक है, जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी। तो भाई ये हो जाएगा, 3 के बाद आता है 4, 20 25, सोचना ही नहीं है, 625, 6 5 6 का 30, 30 25, 7 25 7 6 42 25, 72 25 और 90 25। कोई दिक्कत समस्या परेशानी? आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, पोल अभी तो काम नहीं कर रहा बेटा, पोल में दिक्कत है। ठीक है, क्लियर हुई बात? आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? फर्स्ट वाला 12 25 होगा। हाँ हाँ सॉरी सर, माय अपॉलॉजी, हमें देखना था, तुम देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा बढ़िया। आई होप इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई। कोई भी ऐसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट 5 है उसका स्क्वायर निकालना सही होगा। अच्छा हाँ, 87 56 25, बहुत बढ़िया। हम यही देख रहे थे, तुम देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, चलो कोई बात नहीं है। और कोई भी गड़बड़ है बोलो, और कोई भी गड़बड़ है इसमें, जल्दी से बताओ, आई एम जस्ट आस्किंग, जल्दी से बताओ। क्लियर? बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है सेनोरिटा, जल्दी से बताओ। अभी बाकी सब सही है? हाँ बिल्कुल, 77 भाई है, सही है। 75 जो होगा मेरे पास 56 25 होगा, क्योंकि 7 के बाद आता है 8। ठीक है बरोबर 6, बोलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल वंशिका, बिल्कुल ठीक है। इतनी बात आप सभी को क्लियर हो चुकी है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बाकी नंबर्स का स्क्वायर निकाल लेते हैं। क्या आप मुझे ये बताएं, क्या आपको 10 तक स्क्वायर आता है कि नहीं आता? हाँ बिल्कुल, सानिया से बता रहे हैं, क्लियर है। 10 तक स्क्वायर आता है कि नहीं आता? बाकी नंबर्स का स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं? ठीक है भाई, जल्दी से बताओ, बाकी नंबर्स का हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो हम सीखने वाले हैं। उसके लिए आपको 10 तक स्क्वायर आने चाहिए, नहीं आते होंगे तो दिक्कत होगी। ठीक है ना, तो हम ये मान के चल रहे हैं आपको 10 तक स्क्वायर आते हैं। तो 1 का स्क्वायर होता है मेरे पास 1, 2 का होता है मेरे पास 4, 3 का स्क्वायर होता है मेरे पास 9, 4 का स्क्वायर होता है मेरे पास 16, 5 का स्क्वायर होता है मेरे पास 25, 6 का स्क्वायर होता है मेरे पास 36, 7 का स्क्वायर होता है मेरे पास 49, 8 का स्क्वायर होता है मेरे पास 64, 9 का मेरे पास होता है बबुआ 81,
और अगर मैं 10 की बात करता हूं तो ये मेरे पास होता है 100। इतनी बात आप सभी को पता है और आई होप यू नो एवरीथिंग, है ना। तुम लोग बहुत तेज हो भाई, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हुई। अब कोई भी ऐसा नंबर, अब आप ही बता दो कोई नंबर, ठीक है ना, 2 डिजिट का कोई भी नंबर बता दो, उसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे वो हम तुमको सिखा रहे हैं। जल्दी से बताओ, कोई भी पूछ लो, कोई भी, इट्स ऑन योर चॉइस। हम दे रहे हैं तुम्हें, क्या बोलते हैं, मौका, ठीक है। 97 का सान्या को जानना, 75 क्यों पूछ रहे हो, वो तो आसानी सा है ना। 76, 67, 68, 69, 63, 64 है, ओके, ठीक है। तो अब हम अपने मर्जी से उठा लेते हैं इतने सारे नंबर, वरना तुम गुस्सा हो जाओगे। 81, किसी ने 81 बोला था, ओके चलो बहुत बढ़िया बात है। हम 81 ले लेते हैं, फिर हम धीरे धीरे बाकी नंबर्स भी लेंगे, काहे परेशान हो, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो हम यहां पे बात कर लेते हैं 81। तो 81 को 2 पार्ट में हमें करना है डिवाइड। क्या करना है बेटा, 81 को करना है हमें 2 पार्टों में डिवाइड, और 81 किसी ने नहीं बोला था, ठीक है। और हमने ले लिया 8, 8 का स्क्वायर क्या हो गया बेटा, 64, नो डाउट, क्लियर। और अगर हम यहां पे बात करें 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 के स्क्वायर को 2 पार्ट में डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 01 हो जाएगा भाई। 2 पार्ट में लिखना, 2 डिजिट्स के फॉर्मेट में लिखना अगर 1 को, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 01, ठीक है। अब हमें करना क्या है, अब हम देखो सिंपली चीज करेंगे क्या, 8 बन जाए 8, 8 2 जा कितना हो गया बाबू, 16 हो गया। तो हम यूनिट प्लेस से नहीं लिखेंगे, 10 प्लेस से लिखेंगे, तो ये हो जाएगा मेरे पास 16, बरोबर से। हमें यूनिट प्लेस पे कुछ नहीं लिखना। अब जस्ट हम इसको कर देंगे क्या, ऐड। क्या कर देंगे भाई, जस्ट ऐड कर देंगे, ये हो गया 1 6, ये 6 5 6 1। कितने लोगों का आ गया था ये, मतलब अभी मैंने बताया, अभी समझ में आया। हम और भी एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमने यहां पे ले लिया 37, अब 37 का स्क्वायर निकालना है। अब हम फिर से इसको क्या करेंगे बेटा, 2 पार्ट में बांटेंगे जैसा हम करते आए हैं, ठीक है। देखो 3 का स्क्वायर हुआ मेरे पास 9, 09 लिखना चाहो तो 09 लिख लो। 7 का स्क्वायर हो गया 49, ठीक है। 7 3 जा कितना हो गया 21, 21 2 जा मेरे पास हो गया 42, तो 42 यहां पे लिखा जाएगा, 9 4 2 6 9 4 कितना हो गया 13, 1369। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर है, ठीक है ना भाई, बरोबर छे। आई होप इतनी बात आपको क्लियर है। मैं कहूं बिल्कुल सानिया से परेशान काहे हो रहे, अभी बता रहे ना हम 2 3 4 5 8 10 एग्जांपल लेंगे। मैं कहूं मेरे पास 64 का स्क्वायर निकालना है, आप सभी करके बताएं, और जो हमने आपको तरीका बताया है उस तरीके का ही प्रयोग करें, ठीक है ना। जितनी भी डिजिट हैं 2 डिजिट के सब पे अप्लाई होगा, ठीक है। अर्पिता ध्यान से देखना, मैं फिर से बता रहा हूं, ठीक है ना। आप क्या करोगे बेटा, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करोगे, तो 6 का स्क्वायर पता है तो कर पाओगे, नहीं पता है तो नहीं कर पाओगे, सीधी बात, शाबाश, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर हो गया मेरे पास 36, 4 का स्क्वायर हो गया 16, बरोबर बरोबर। अब हम करेंगे इसका मल्टीप्लाई, फिर डबल, 6 4 जा 24, फिर हम इसका डबल कर देंगे तो मेरे पास हो जाएगा 48। तो यूनिट डिजिट से नहीं लिखेंगे, 10 प्लेस से लिखेंगे, ये हो जाएगा 48, ये हो गया 6, ये हो गया 9, ये हो गया 4096, कितना गया 4096, है ना। बात क्लियर हुई, सानिया से अर्पिता क्लियर हुई बात। अब एक और हम ले लेते हैं, हमने ले लिया कितना 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 34। जल्दी से बताओ 34 का स्क्वायर क्या होगा, है ना, ठीक है। 34 का स्क्वायर क्या होगा, देखो अगर हम 34 की बात करेंगे तो 34 को हम यहां 2 करते हैं पार्ट में डिवाइड। 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया मेरे पास 16, 4 3 12, 12 दूनी 24, यहां पे हमने ऐसे लिखा, ये हो गया 6, ये हो गया 5, और ये मेरे पास हो गया 11, 1156। बहुत बढ़िया, तुम लोग बहुत तेज हो रहे हो और बहुत बढ़िया, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बताओ। तो ये मेरे पास आ गया बेटा 1156, ये 34 का स्क्वायर हुआ मेरे पास 1156। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बताओ, बात सबको समझ में आ गई? आई होप इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है। इसी तरह अगर मैं तुमसे एक मेरे को और बता दो तुम लोग, 72 का स्क्वायर क्या होगा, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी भैया, जल्दी जल्दी करके बताओ क्या है, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। जल्दी करो। ओके देखो ध्यान से समझना, हम क्या करेंगे बेटा, 7 है, 7 का स्क्वायर हो गया 49,
2 का स्क्वायर कितना हो गया भैया 04, है ना। 7 टू जा 14, 14 टू जा मेरे पास कितना होता है भैया 28, तो हमने ये लिखा 28, ठीक है। ये हो गया 4, ये हो गया 8, 9 2 11, कितना हो गया 5184। कितने लोगों का 5184 आ गया था ये के ओके भाई। 5284 कैसे होएगा, हमने एक एडिशन ज्यादा कर दिया ना भाई। अब देखो इतनी बात आप सभी को क्लियर है, आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर है, ठीक है। तो अभी हम 2 डिजिट का स्क्वायर निकाल सकते हैं, बोलो अगर निकाल सकते तो प्यारा सा थम्स अप देना भाई। अब देखो यहां तक हमारी बात क्लियर हो चुकी है। अब हम यहां पे अगर आपको बताएं, एक ट्रिक मैं बता देता हूं, क्या तुम्हें याद है कि 50 का स्क्वायर क्या होगा, जल्दी से बताओ 50 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, किसी चीज में 0 ऐड करो। अरे वाह तुम लोग तो बहुत तेज हो यार। 50 का स्क्वायर होता है 2500, शाबाश। 41 42 43 44 45 46 47 48 49 51 52 53 54 55 56 57 58 एंड 59। देखो अगर आपको 40 का स्क्वायर आता है तो सॉरी 50 का स्क्वायर आता है तो आप ये समझिएगा कि आपको 41 से लेके 60 तक स्क्वायर आते हैं। तो सबसे पहली चीज तो आप ये कहां काम है भाई नैन्सी, देखो तो लिखा वो इनविजिबल था अभी विजिबल हुआ है। और बड़े बड़े शहरों में ऐसी छूट, एक तो क्या ना मैं ये भी नहीं बोल सकता, अगर ऑफलाइन होती तो मैं कहता देखो लिखा तो है, क्या सबूत है तुम्हारे पास, लेकिन ऑनलाइन में तो सब रिकॉर्ड हो रहा है, तुम्हें पता ही चल गया होगा, है ना। क्लियर है, कोई बात नहीं है। चलिए यहां तक बात क्लियर हुई। अब देखो यहां पे मेरे पास 50 है, 50 का स्क्वायर कैसा है बेटा 25 और 00, है ना भाई। अब एक चीज देखिए 50 है तो 50 है कि 25, तो यहां पे अगर मैं 51 के स्क्वायर की बात करूंगा तो 25 के बाद कौन सा नंबर आएगा बेटा 26, ठीक है। और 1 है, 1 का स्क्वायर 2 डिजिट के फॉर्मेट में क्या होगा जल्दी से बताओ। तो 1 का स्क्वायर जो होगा वो मेरे पास होगा कितना 01, है ना 01 बरोबर। अब मुझे 52 का स्क्वायर है 26 था, अब कौन आएगा 27 आएगा, तो ये हो गया 27। और ये है 2 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 2 का स्क्वायर होगा मेरे पास 04 बरोबर, बोलो है ना, यही बात होगी। इसी तरह अगर हम यहां पे बात करें 53 के स्क्वायर की बात, तो 27 के बाद मेरे पास आता है 29, नहीं भैया 28 आता है। और 3 का स्क्वायर क्या होगा भाई 09। इसी तरह भी मुझे 54 का स्क्वायर बताओ क्या आने वाला है, बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो जल्दी से बताओ। तो ये मेरे पास हो गया 28 29 और 4 2 9 16, है ना जी बरोबर 6। अरे भाई 16 लिखेंगे ना 06 कैसे, और 09 ठीक है बरोबर, ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसी तरह अगर हम 55 के स्क्वायर की बात करेंगे तो 29 के बाद आता है 35 का स्क्वायर हो गया 25। 56 की मैं बात करूंगा तो 30 के बाद आता है 31, 6 का स्क्वायर हो गया 36। 57 की बात करूंगा तो 32 49, उसके बाद 58 की बात करूंगा तो 33, कितना हो गया भाई 64, और 59 है मेरे पास 34 और 81। क्लियर है ना, ठीक है ना। आजा 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 स्क्वायर अब तो आजा भैया 40 का अच्छा 1600 हो जाएगा, 30 का 90 900 हो जाएगा, इसमें क्या दिमाग लगाना है भाई, ठीक है ना। जो ट्रिक है वो मैं बता रहा हूं, बाकी सारी चीजें तो मैंने बता दी, ठीक है। अब हमसे अगर आप 30 का स्क्वायर पूछेंगे तो भाई हम यही तो समझेंगे कि तुमने ध्यान नहीं दिया, 3 का स्क्वायर हो गया 9, ठीक है ना, 9 में 00 लगा देंगे 900 हो जाएगा, है ना। और 900 रुपए में क्या ही मिलता है। देखो अब 49 के स्क्वायर की अब हम इधर की बात करते हैं। तो अभी हम आगे बढ़ रहे थे तो अब हम क्या करेंगे पीछे जाएंगे, है ना। आगे बढ़े थे अब हम पीछे जाएंगे, ठीक है ना। तो अब एक चीज बताओ 25 है, 25 से पहले कौन आएगा वंशिका बताओ, 25 से पहले कौन आएगा 25 से पहले आएगा भैया 24, ठीक है ना। लेकिन अभी यहां पे 9 का स्क्वायर नहीं लिखेंगे, अभी 1 का स्क्वायर लिखेंगे, तो ये आएगा मेरे पास 01, ठीक है ना। तो यही तो चेंज है, ठीक है ना। हमें पता था 24 81 करोगे, नहीं इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 का स्क्वायर स्टार्ट होगा, समझे कि नहीं समझे बोलो। तो अगर हम यहां पे बात करें, हाँ भैया होएगा होएगा कृतिका, वो वाली ट्रिक सबके लिए एप्लीकेबल है। ये वाली जो ट्रिक है ना, इसका ये मतलब इसको याद नहीं करना है, ये आपको खुद पता है पहले से, ठीक है, बस प्रोसेस पता होना चाहिए।
तो ये आएगा मेरे पास 23। अब मुझे बताओ, बता लोगे, है ना? 48 का स्क्वायर क्या होगा? ठीक है, जल्दी से बताओ। तो आप देखो, तो ये 24 है, ये 23 है। अभी यहां पे 1 का स्क्वायर था, तो यहां पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 0 4, खत्म। इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है। ठीक है, उसके बाद हम फिर पीछे बढ़ेंगे, तो 24, 23, 22, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे? तू समझा कि नहीं समझा? जल्दी से बताओ। सब व्यस्त हैं आजकल, है ना? कहां व्यस्त है ना? बस देखा ये नोटिफिकेशन, अच्छा मिर्जापुर 3 आ गई, इसको तो पहले देखना है ना। ठीक है भाई, क्लियर है? ठीक है, ठीक है, ध्यान देना। ये मेरे पास है 23, फिर आएगा 21, ये मेरे पास हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी 16, ये हो गया 20, 25। मुझे बताओ 44 का स्क्वायर क्या आएगा? जल्दी से बताओ। थोड़ा सा, ठीक है, वर्तिका बेटा ध्यान दो। ठीक है, ठीक है, तो 1 2 3 4 5, अब इधर कौन आएगा भाई? जल्दी से बताओ। 19 आ गया। 5 के बाद आता है 6 का स्क्वायर, 36। 19 के बाद मेरे पास आएगा 18, और यहां पे मेरे पास है 6, यहां पे हो जाएगा 7, 18 49, ये मेरे पास हो जाएगा 17, और ये मेरे पास हो जाएगा 64, और ये मेरे पास हो जाएगा 16 81। क्लियर है? आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है। ठीक है राज मैजिक, ठीक है, ठीक है। तो एक चीज हमको यहां पे समझ में आ गई है कि आपको 41 से लेके 60 तक स्क्वायर आता है ना? आपको 41 से लेके 60 तक स्क्वायर आता है, तो इसमें दिमाग लगाने की बहुत कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना भाई? 25 50 का स्क्वायर लेगा। देखो, अगर तुम्हें ये आ रहा है तो वेल एंड गुड है, ये बहुत ज्यादा इसमें वो नहीं लगाना है दिमाग की, ये चीज समझ में ना आए। ठीक है ना? फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूं बेटा, 20 से 30 के बाद का भी ट्रिक है। अरे भैया, ट्रिक हमने एक तुम्हें सर्वस्व ट्रिक बताई है कि नहीं बताई है, कि 2 डिजिट का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, वो ट्रिक है। ये तो मैं तुम्हें बस ये बता रहा हूं कि तुम्हें इसे याद करने की जरूरत नहीं है। ये वाली जो रो है 41 से लेके 60 तक, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें बस आपको 50 का स्क्वायर आना चाहिए, बाकी आप यहां से इसके सारे स्क्वायर जान सकते हो। ठीक है भाई, क्लियर है? ठीक है, देखो भाई 2500 है, तो 25 के बाद आ गया 26, 1 का स्क्वायर 01, फिर 27, 2 का स्क्वायर 4, ऐसे चला है। और इसी तरह से हम पीछे है, तो 24, तो 9 की जगह हमारा 1 का स्क्वायर आना चाहिए, ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 9 तक गया है। ठीक है ना? इसको एक बार रिपीट करके देख लोगे तो हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है भाई। अरे करण भाई देखो, ये 20 था, 20 के पहले कौन आएगा? 19, 5 था, 5 का स्क्वायर था, यहां पे 6 का स्क्वायर 36, मेरे पास 19 में से 1 गया 18, यहां पे 7 का स्क्वायर 49, यहां पे 1 कम करेंगे 17, यहां पे 8 का स्क्वायर, ऐसे बढ़ा है भाई। ठीक है भाई, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मालिक समझ में आ गया हो कि ना आ गया हो? ठीक है, हो गया ये। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहां तक हमारी बात सारी क्लियर है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, अब हम थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमने क्या किया था भाई, हमने स्क्वायर सीख लिया, हम कैसे स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, हाँ भैया राज, हम तुम्हारा कमेंट पढ़ चुके हैं, बार बार वही चीज। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे, और आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं मल्टीप्लिकेशंस की। और मल्टीप्लिकेशंस की हम बात कर रहे थे, तो अब हम बात करने वाले हैं n इंटू n प्लस 1 का मल्टीप्लाई। कैसे? जैसे अगर मैं कहूं मेरे पास लिखा है 13 इंटू 14, यही तो है ना ये। n इंटू n प्लस 1 का क्या मतलब है? n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 का क्या मतलब है? यही तो मतलब है, 13 इंटू 14, है ना? ठीक है, हाँ ठीक है, जल्दी से बताओ। देखो आवाज आ गई हमारी, है ना? अब आ गई। ठीक है ना भैया? 13 इंट 14 क्यों? क्योंकि n इंटू n प्लस 1 है, लगातार नंबर है ये हमारे। समझे कि नहीं समझे? आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ये मेरे पास लगातार नंबर है। और एक काम और करते हैं, एक मिनट का समय लिया जाएगा, क्योंकि पोल लगा नहीं है। तो हमारी जो टेक टीम से बंदे वो आ रहे हैं और पोल को क्या करेंगे, लगाएंगे। तो 1 मिनट मैं स्क्रीन से गायब रहूंगा, 1 मिनट बाद तुरंत मिलते हैं। ठीक है, आ जाइए।
हेलो हेलो हेलो। तो थोड़ा सा विलंब के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि टेक्निकल ग्लिच हो जाते हैं और दिक्कतें आ जाती हैं। तो नमस्कार और स्वागत है अगेन आप सभी का इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। ठीक। तो देखो भाई, हम यहां पर कर क्या रहे थे, हम यहां पे कर रहे थे मल्टीप्लीकेशन की एक शानदार सी ट्रिक। अगर कोई मेरे पास नंबर है n इंटू एन प्लस वन के फॉर्मेट में, और मैंने एक एग्जांपल लिया था बेटा 13 इंटू 14। अच्छा 13 इंटू 14 होगा क्या, क्या आप मुझे बता सकते हैं? कैन यू प्लीज टेल मी? सिक्की क्लियर है? चलिए जल्दी से हमें बताइएगा कि अगर 13 इंटू हम कर देते हैं 14 तो हमारे सामने आता क्या है? जल्दी से बताओ, क्या ये इसको फॉलो कर रहा है? बिल्कुल फॉलो कर रहा है। एन प्लस वन का क्या मतलब हुआ? 13 इंटू ये क्या लिखा है? 13 13 13 और 1, बरोबर। और इस ट्रिक के लिए आपको स्क्वायर का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको स्क्वायर नहीं आता होगा तो नहीं कर पाओगे, सीधी बात यह है। तो दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज इसका स्क्वायर आप याद कर लीजिए। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना। तो अब हम इसमें करेंगे क्या, कभी भी इस तरह का मल्टीपल आएगा तो आपको क्या करना है? छोटा नंबर उठाना है। छोटा नंबर कौन है बेटा इसमें? 13। 13 का स्क्वायर और प्लस हमें वही नंबर ऐड कर देना है, मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे बेटा? 13 का स्क्वायर मेरे पास होता है 116 और इसमें हम कितना ऐड कर देंगे? 13 ऐड कर देंगे। तो 9 3 12 कैरी कितना हो? 1 6 2 8 कितना आ गया भैया? 182 आ गया, बरोबर 6। जल्दी से बताओ, यही आया था ना? यही आया था ना? बिल्कुल यही आया था। चलिए अगर मैं कहूं तुमसे, मेरे पास लिखा है 14 इंटू 15, बताओ क्या आएगा? 16 इंटू 17 क्या आएगा? देखो 40, पहले तुम 14 इंटू 15 बताओ, है ना? 14 इंटू 15 बताओ क्या आने वाला है सबसे पहले। तो मैंने तुम्हें बोल दिया, उस पर टाइप कर सकते हो तुम। ठीक है भाई, 14 इंटू 15 हमारे पास क्या होगा? बिल्कुल शाबाश, तुम लोग बहुत तेज हो यार। कितना आ गया भाई? कमेंट सेक्शन में भी आप आंसर दे सकते हैं। हमारे पास कितना ही है, तो अगर आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास आ जाएगा भाई 14 का स्क्वायर प्लस 14। 14 का स्क्वायर हमें पता है 196 होता है। अगर इसमें हम 14 ऐड करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा भाई? 210। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बताओ। बिल्कुल सही है। कितना आ गया मेरे पास? 210। पक्का पक्का? तो देखा जाए तो ओके, 75% लोगों ने हमें राइट आंसर दिया। नेक्स्ट आपको बताना है 16 इंटू 17 क्या होगा। ठीक है, जल्दी से बताइए 16 इंटू 17 ये कहां आ गए हम? 16 इंटू 17 हमें जरूर बताइए। 16 बेटा कमेंट सेक्शन में आप देख लो, कमेंट सेक्शन, अगर पोल नहीं आता तो बेटा कमेंट सेक्शन में बोल दिया करो। इसके लिए ना बेटा 16 का स्क्वायर आना चाहिए। कौन कौन जानता है 16 का स्क्वायर क्या होता है? डू यू नो व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 16? 16 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है? तो 16 का स्क्वायर होता है मेरे पास 256, है ना भाई? कितना होता है? 256। यानी ये मेरे पास क्या बनाएगा भाई? 256 में हम कितना ऐड कर देंगे? 16 ऐड कर देंगे तो हो गया 6 6 12 272, 272, है ना? कौन है वो जो सपनों में आया, चुपके से दिल में समाया। अब तुम्हें 18 इंटू 19 बताना है। ठीक है, जल्दी से बताओ क्या आने वाला है? 18 का स्क्वायर मेरे पास कितना होता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए जिन जिनको पता है। ठीक है ना, तो इसका आंसर हमने दे दिया था 272। वेरी गुड, नेक्स्ट दो जवाब। ठीक है, जल्दी जल्दी से करें। 18 का स्क्वायर कितने लोगों को आता है? क्या गाते हो सर, वाह, है ना? जल्दी से आप मुझे ये बताएं कि 18 का स्क्वायर क्या होता है? कितने मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को पता है? तो 18 का स्क्वायर जो होता है हमारे पास, वो होता है बेटा दैट इज 324। कितना होता है बेटा? 324। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? 324 और उसमें मैं कितना ऐड कर दूंगा? 18 ऐड कर दूंगा। 8 4 हो गया 12, 2 2 हो गया 4, 342। कितना आ गया भैया? अच्छा 342 आ जाएगा ना? 43 तो नहीं आ सकता बेटा। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा। तो यहां पे मेरे पास आंसर कितना होगा भाई? ध्यान से समझना, 342। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर होगी। और इस ट्रिक को करने के लिए एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि आपको स्क्वायर आना चाहिए बेटा। अगर आपको स्क्वायर नहीं आएंगे तो नहीं बना पाओगे ये ट्रिक। समझ में आएगी नहीं बात? आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर है। बहुत तेज है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, ठीक है ना? अब कर लेंगे। अब हम बात करेंगे n इंटू एन प्लस 2 के बारे में। ठीक है ना? इसका मल्टीप्लीकेशन का क्या मतलब है?
एक नंबर छोड़कर एक, ठीक है ना, एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक। इसका क्या मतलब है भाई, एक छोड़कर एक वो वाला नहीं, एक छोड़कर एक मतलब है कि जैसे मैं अगर मैंने लिखा 12, तो अब 13 छोड़ के मेरे पास आ जाएगा 14, ये मतलब है। ठीक है, ये वाला बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, ठीक है, जल्दी से बताएं। अब देखो उसका आंसर देखो ना भाई। चलो इसकी बात करते हैं। अब यहां पर आप समझें, क्या समझें भाई, हम n इंटू एन प्लस 2 की बात कर रहे हैं, तो इसको करने के लिए हमें करना क्या होगा, इसके लिए भी हमारे पास स्क्वायर का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। भैया 2 का गैप नहीं दिख रहा है, अगर मैं बोलूं तो ये यही तो लिखा है 12 इंटू 12 प्लस 2 ही तो लिखा है, नहीं लिखा है, बोलो लिखो है ना, लिखो है, लिखो है। तो अब देखो इसको किया कैसे जाएगा। तो सबसे पहली चीज तो हम यहां पर अगर आपसे बात करें तो मेरे पास है 12, फिर मेरे पास है 14, तो कौन आ गया बीच में, बीच में कौन मिसिंग है भाई, कोई बात नहीं ऋषिता, डोंट वरी अबाउट दिस, अभी पोल के काम नहीं कर रहे हैं हम। जल्दी से बताओ बीच में मिसिंग कौन है, वो मिसिंग है जिनकी हमें जरूरत है, ठीक है ना, किन की हमें जरूरत है। आप देखोगे सर 12 के बाद आता है 13, बीच में कौन मिसिंग है 13, तो मिडिल वाला नंबर लो जो बीच में है, उसका स्क्वायर करो और -1 कर दो, आंसर आ जाएगा, कितना गया 169 - 1 यानी 168। जिनको पता था बहुत शानदार बात है, ठीक है भाई, क्लियर है, ठीक है, बरोबर छे। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से बना, आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसी तरह अब हम यहां पे तुमसे कहें, मेरे पास लिखा है 19 इंटू 21, ठीक है ना, बीच में कौन आ रहा है, ठीक है, जो भी बीच में आ रहा है उसका स्क्वायर लिखो और -1 कर दो, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो राइट नाउ मेरे पास है 19 इंटू 21, बीच में कौन है, ठीक है भाई, बीच में कौन है, बीच में है 20, है ना, बीच में कौन है भाई 20 है। तो आप क्या करोगे 20 का स्क्वायर -1 कर दोगे, दैट इज 400 -1, जो कि मेरे को दे देगा 399। वाओ यू आर वेरी गुड, मतलब क्या ही बताएं, क्या ही बात है, बहुत बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, और अभी जो बात हो रही है वो तो गजब ही है, ठीक है। अगर हम तुमसे कहें तुम्हारे पास 29 इंटू 31 है, अब देखो अगर तुम्हें ये ट्रिक पता होगी तो तुम इसका आंसर तुरंत दे लोगे, और अगर हमें ये नहीं पता होगा तो हम नहीं कर पाएंगे। तो दैट इज द थिंग, करो भाई जल्दी से बताओ क्या आने वाला है। भैया बीच में कौन है भाई, है ना, है ना, चलो बढ़िया, बीच में है भैया 30, करेंगे 30 का स्क्वायर -1, 30 में 30 का स्क्वायर होता हमारे पास 900, 900 -1 जो कि मेरे को दे देगा 899, कितने देगा देगा भाई 899, बरोबर छे। आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट, देखो कलर ही ना चेंज हो रहा हुआ है, ठीक है, क्लियर है। मैं कहूं तुम्हारे पास लिखा है क्या 39 इंटू 41, जल्दी से बताओ क्या आएगा। देखो मेरे सर पे पोल नहीं है, ठीक है ना, देंगे काहे परेशान, चलो इसके लिए पोल दे देते हैं, चलो इसका जवाब दीजिएगा। देखो जिनके पास पोल नहीं पहुंच रहा है बेटा, परेशान मत हो, हम आपकी दिक्कत समझते हैं, ठीक है ना, और हम आपकी बात को आगे तक पहुंचा देंगे, तो परेशान नहीं हो। जिनका आंसर पोल के थ्रू आ रहा है वेल एंड गुड है, जिनका आंसर पोल के थ्रू नहीं आ रहा वो कमेंट सेक्शन में आंसर दे दें, हम कमेंट सेक्शन से भी आपको पहचान लेंगे ना सर, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल तुषार, होंगे क्यों नहीं होंगे भाई, जल्दी से बताओ। तो अब देखो मिडिल में कौन आया, मिडिल में वो आया, देखो बहुत सारे लोग बीच में आ जाते हैं, है ना, जिंदगी में भी ऐसा होता है, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया 40 का स्क्वायर -1, 40 का स्क्वायर हो गया मेरे पास 1600, 1600 में से हम एक घटा देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1599, कितना आ जाएगा बेटा 1599, ठीक है जी, बोलो क्लियर है बात। तो यहां पे हमारे पास आएगा 1599, तो देखा जाए तो ओ माय गॉड ये तो टू लव हो गया, ठीक है। टॉप 3 हमारे पास है मयंक, अमितेश एंड वैभव गणेश, ठीक है, ओके कोई दिक्कत नहीं ऋषिता, योर आंसर इज 1599, आई विल एग्री इट। चलिए यहां तक बात आप सभी को क्लियर होगी, आई होप ये आप कर पाएंगे। तो एक और करके बता दो मेरे को, 17 इंटू 19 क्या होगा, इसके लिए तुम्हें 18 का स्क्वायर आना चाहिए, तो क्या करोगे 18 का स्क्वायर -1, और 18 कितना होता है भाई, जल्दी से बताओ 18
का स्क्वायर मेरे पास क्या होता है? जल्दी से बताओ भाई, हम जानना चाह रहे हैं भाई, हम जानना चाह रहे हैं। है ना, ऐसा होता है ना, शाम भी कोई जैसे एक नदी, है ना, ठहरी हुई सी है ये जिंदगी। बिल्कुल सही बात है, 323, बिल्कुल सही बात है। आप बीच में रहेगा हमारे पास 18, 18 का स्क्वायर माइनस 1, 18 हमारे पास होता है 324, 324 में से हम एक घटा देंगे तो 323 आ जाएगा। ठीक है ना, बहुत शानदार सी बात है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं। एक और कर लो, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। मेरे पास लिखा है भैया, मेरे पास लिखा 13 इंटू 15, क्या बात है। चलो 13 इंटू 15, बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया, आसानियां बहुत ज्यादा बढ़िया। चलो सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए क्या, एक तो मुझे बहुत ठंडी लग रही, रुको 1 मिनट रुको, इसका आंसर तो बताओ जल्दी से, मैं एसी बंद कर गया था। जल्दी से बताओ, यहां मिडिल में मेरे पास आएगा 14, है ना, तो ये मेरे पास बन जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस 1, 14 का स्क्वायर होता है 196 माइनस 1, यानी कितना आ गया 195। ठीक है, कितना आ गया मेरे पास 195 आ गया, और 195 इज द राइट आंसर, 195। ओके, 85% ऑफ यू गिव द राइट आंसर एंड द टॉप 3 आर चैतन्य, वैभव एंड मीठ बंसाली, है ना भाई। ओके, बहुत बढ़िया, तुम लोग बहुत तेज हो यार, मजा आगा। ठीक है, क्लियर हुई बात? आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी, तो हम ये वाला भी काम कर लेंगे। इतनी बात आप सभी को समझ में आई। अब मल्टीप्लीकेशन बाय 5, ठीक है ना, 5 का मल्टीप्लीकेशन किसी नंबर में कैसे किया जाए। अगर मैं कहूं मेरे पास लिखा हुआ है 72 इंटू 5, क्या आएगा जल्दी से बता दो तुम मुझे, है ना। ये बहुत टफ है ना, इतना ज्यादा टफ तो हमने जिंदगी में नहीं देखा, है ना भाई, इतना टफ तो हम जिंदगी में नहीं देखे हैं। पोल कहां जा रहा है, पोल आपके पास आ रहा है, ठीक है, आप ही के पास आ रहा है। और याद रखना, आपके पोल उस सामने आपको 3 डंडियां दिख रही होंगी नीली कलर की, वहां पे क्लिक करोगे पोल आ जाएगा। ठीक है, अगर वहां पे भी टिक करने से पोल नहीं आता है तो एक काम हम कर सकते हैं, आप क्लास खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में डाल देना, है ना, तो हम आपकी बात को आगे तक पहुंचा देंगे। ठीक है ना, चलिए इसको करो और बताओ इसका आंसर क्या। देखो मल्टीप्लीकेशन बाई 5 है, तो आपने 5 से मल्टीप्लाई करो। देखो मैं तुम्हें बताता हूं इसका आसान क्या है, आसान तरीका क्या, आपको कुछ नहीं करना, आपके पास जो पहला नंबर है ना उसका आधा कर देना है। तो 72 का आधा कितना होता है भाई, 36 होता है, और एक जीरो लगा देना, बस आंसर आ गया, खत्म। ठीक है, क्लियर है। तो ये मेरे पास आएगा भाई कितना, 360, 360। तो दे ओ गॉड 91% लोगों ने राइट आंसर दिया, क्या बात है। तो अब मेरे को बता दो, तुम्हारे पास लिखा है, देखो कुछ नहीं करना है, आपको हाफ करना है। अभी तो मैं इवन नंबर का ले रहा हूं, तुम्हें ऑड नंबर का भी बताऊंगा कैसे होगा। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा। नहीं नहीं, इसको तो नहीं करना था भाई, गलत बोल दे दिया। चलो, तो इतना टफ थोड़ी ना कि 15 सेकंड में ना हो पाए। इसको क्या करना है, बस आपको हाफ ही करना है। क्या करना है भाई, हाफ ही, हाफ ही, हाफ साहब है, हाफ ही, हाफ 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 करो। तो क्या 2 1 2 और 0, क्या यार कुछ दिमाग लगाना है क्या इसमें। कितना आ गया, 2 1 2 0, अरे 0 भी लग जाओ भाई, बरोबर बरोबर 85%। ठीक है, मैं कहूं तुम्हारे सामने लिखा है 6 4 इंटू 5, भैया कितना आसान नहीं हो गया इसको सॉल्व करना, मुझे ये बताओ। क्या इसको आसान करना, सॉल्व करना आसान नहीं हो गया। 5 का मल्टीप्लाई अब करने में दिक्कत हो रही है क्या, तुरंत आंसर आ रहा है, सोचना भी नहीं पड़ रहा है। यू डू नॉट हैव टू थिंक वंस, आपको एक बार सोचना भी नहीं पड़ रहा है बबुआ। तो अगर हम तुमसे यहां पे बात करें
तो बताओ क्या आने वाला है, बस इतनी सी बात बता दो। हाफ करोगे बाबू कितना आ जाएगा 32, ये हो गया 3 2 और एक हमने जीरो लगा दिया 320, कितना आ गया भैया 320। वेरी गुड 97% ऑफ यू, क्या बात है, क्लियर है बात, आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर है। अब हम ऑड वाला कैसे करें, देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, सपोज मेरे पास लिखा हुआ है, मेरे पास है 33 इंटू 5, बताओ क्या आने वाला है, आपको पता है कैसे क्या करना है, लेकिन अभी इसमें दूसरी ट्रिक लगेगी, ठीक है, बताओ कितना आंसर आएगा, जल्दी से बताएं आप हमें। ठीक है, देखो करना क्या, मैं तुम्हें बता दूं, अगर इसको मल्टीप्लाई करना है तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, मेरे पास 33 लिखा है, एक नंबर कम कर दो, क्या हो जाएगा 32, 32 का हाफ कर दो, कितना आ गया 16, और उसके बाद बस 5 लगा दो, आंसर आ जाएगा। मेरी बात समझ में आई, आपको क्या करना है, ऑड नंबर है, एक कम करो, मेरे पास हो गया 32, हाफ कर दो, हाफ करने पे जो आए उसके बाद एक 5 लगा दो, वही हमारे पास आंसर होगा, और इसका आंसर है मेरे पास 165, 165 बरोबर, यही तो बात हुई ना, तो 88% लोगों ने। अगर मेरे को मेरे पास लिखा है 43 इंटू 5, मुझे बताओ क्या आएगा, बहुत आसान सा है, कर सकते हो तुम, मुझे पता है। 43 में से 1 माइनस करो 42, 42 का हाफ कितना हो गया भाई, आप बोलोगे सर 21, बस 215 आ गया, आंसर खत्म। यही आ रहा है, बोलो यही हो रहा है कि नहीं आ रहा, 215, बेटा 42 का हाफ भी करना होगा, -1 करके हमको उसका हाफ करना है, ठीक है, तो कितना गया 215 इज द राइट आंसर हियर, गजब है ना। मैं को तुम्हारे पास लिखा है क्या 4225 इंटू 5 इज इक्वल टू वॉट, जल्दी से बताएं। हाँ जी सर, नमस्ते सर, कैसे हैं आप मैम, आप मैम, अच्छा ठीक है सर, कौन से बच्चे, ये रैंक बूस्टर, हाँ हाँ मैं आपकी बात से सहमत हूं कि, ठीक है, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, ठीक है, कि भाई पोल थोड़ा सा काम वैसे करता है, अब मैं क्या बताऊं इसके बारे में, ऐसी चीज तो होती रहती है बेटा, ठीक है। जल्दी से बताओ, अरे वाह तुम लोग तो बहुत तेज हो यार। देखो भाई कुछ नहीं करना है, -1 करना है, करेगा दो जगह 4, 2 2 4 हो जाएगा, हाफ कर दो 21, उसके बाद 12 और 5, 21125, 21125 बरोबर, तो देखा जाए तो 25% लोगों ने, अच्छा टाइप नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, हम आपकी बात से एग्री करते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट ने यहाँ पे सही आंसर दिया, ऐसा नहीं है कि आपने सर इतने होने दिए, बाकी लोगों ने भी दिया, ठीक है, ठीक है, आई गेट इट, आई गेट इट, आई होप इतनी बात, एक और कर लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। मेरे पास लिखा है 67 इंटू 5, बस इतना ये कर लो और इसका तुम जवाब दे दो, फिर हम आगे और बाकी जो ट्रिक है उनकी बात कर लेंगे, जल्दी से कीजिए, कमेंट में दे दो, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। शाबाश, माइनस करोगे 66 आ जाएगा, हाफ करोगे 33, 5, खत्म है ना, खत्म खत्म खत्म, ये तो बहुत बढ़िया हुआ बबुआ, है ना, ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आए वो कितना गया 335, तो देखा जाए तो 96% लोगों ने, कितने लोगों ने, 96% लोगों ने हमें सही उत्तर दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन बाई बाई 11, किसी भी नंबर का 11 से कैसे मल्टीप्लीकेशन किया जाएगा उसके बारे में हम यहाँ पे अब बात करने जा रहे हैं, तो यात्रीगण कृपया ध्यान दें और ध्यानपूर्वक सुने हमारी बातों को, ठीक है। तो अगर हम बहुत ही आसानी से स्टार्ट करेंगे, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। मैं कहूं तुम्हारे पास लिखा है क्या, मैंने कहा तुम्हारे पास लिखा है 23, मैं कह रहा हूं 11 से मल्टीप्लाई करो, बताओ आंसर क्या आएगा।
253। ओके ओके ओके, ये 105625 कैसे आ गया है? जल्दी से बताओ। कुछ नहीं करना आपको, पहले डिजिट लिखनी है, लास्ट डिजिट लिखनी है, दोनों को ऐड करो, 3 2 कितना हो गया 5, है ना। मैं कहूँ तुम्हारे पास है 43 इंटू 11 क्या आएगा? तुम बताओ 72 इंटू 11 क्या आएगा? जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या क्या आने वाला है ना। तुरंत आप कर सकते हैं, ठीक है। 2553 कैसे आ जाएगा भाई? ये नहीं हो सकता। तो क्या 452 नहीं 462, ये कितना हो जाएगा 792, खत्म। लेकिन अगर मैं कहूं तुम्हारे पास लिखा है 65 इंटू 11, अब क्या आंसर आएगा? हम ये जानना चाहते हैं, जल्दी से बताओ। अब हम ये जानना चाहते हैं कि अगर 65 इंटू 11 है तो अब हमारे पास क्या आंसर आएगा। तो देखो भाई, करना कुछ नहीं है, आपको लिखना है 6 और 5, ठीक है ना। फिर हम इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे। 6 और 5 कितना हो गया बेटा? 11 हो गया। तो 11 नहीं लिखेंगे, 11 का 1 लिखेंगे और इस पे एक कैरी ले जाएंगे, तो कितना हो गया 7। तो 715। बात समझ में आई? हमें पता था ऐसा ही कुछ होने वाला है। अच्छा, तुम्हारे पास लिखा है कितना? 74 इंटू 11, बताओ कितना आएगा? हमें पता था, हम जानते थे, ठीक है। 74 इंटू 11 क्या आएगा? जल्दी से करें और बताएं। तो आपने 7 लिखा, 4 लिखा, 7 4 मेरे पास हो गया 11, 11 का एक कैरी कितना हो जाएगा 1, कितना हो गया 8, 814। क्लियर है बात? मैं कहूं मेरे पास लिखा है 93 इंटू 11, जल्दी से बताओ। नाइनटी थ्री इंटू 11 क्या आएगा? बोल दिया ही नहीं, है ना। ओके देखो, 3 लिखो, 9 लिखो, 9 3 कितना हो गया बेटा? 12, 12 का 2 लिखोगे कैरी 1 चला जाएगा, ये हो गया 10। तो 1023 आएगा बेटा। कितना आएगा? 1023। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हम बड़े नंबर लेते हैं। अगर मैंने तुमसे यहां पे कह दिया मेरे पास है 62145 इंटू 11, अब हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये देखने वाली बात है, ठीक है भाई। हाँ जी अमितेश, हमें पता है। कैसी कैसी बातें करते हो यार तुम लोग। हमें अगर कोई चीज ना पता हो तो हमको बताओ, हमको ये पता है। बिल्कुल सही सर, सॉरी सर, क्या कर रहे हैं हम। कोई बात नहीं, चलो सह लेंगे, ठीक है। देखो करना कुछ नहीं, आपको पहला नंबर लिखना है और लास्ट नंबर लिखना है, ध्यान से समझना। इसको कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? हम पहला नंबर लिखेंगे और लास्ट नंबर लिखेंगे, और अब हम करने क्या वाले हैं बेटा? रिवर्स एडिशन करेंगे। तो 5 में 4 जोड़ा तो मेरे पास हो गया 9, 4 में 1 जोड़ा तो मेरे पास हो गया 5, 1 में 2 जोड़ा तो मेरे पास हो गया 3, 2 में 6 जोड़ा तो मेरे पास आ गया 8, और इस 6 को इधर खिसका लेंगे, आंसर मेरे पास आ जाएगा 683595। बरोबर? यही आ रहा है? बोलो, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा? आई होप यही आ रहा होगा आप सभी का, ठीक है भाई। ध्यान से समझना। और देखो, देखा मैंने देखा है जी एक सपना, 4225 को है मल्टीप्लाई करना, 11 से बताओ क्या आएगा? करो। देखो कैसे करेंगे सर? अगर हम यहां पे बात करें, मेरे पास है 4225 है ना भाई। तो आप फर्स्ट डिजिट लिखो, लास्ट डिजिट लिखो। 9 और 2 हो गया मेरे पास 7, 2 2 हो गया 4, 4 2 हो गया 6, और इस 4 को खिसका लेंगे। 46475 पूरा लिखो भाई रिया जी, ठीक है। कितना गया? 46475 इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अभी नहीं आया समझ में? अभी आएगा, देखो ध्यान से देखना बेटा। मैं कहूं तुम्हारे पास लिखा है 71723 इंटू 11, जल्दी से करो, बताओ इसका आंसर क्या होगा? शिखर भैया ध्यान से देखना, है ना। सानिया जी ध्यान से देखिएगा।
अब देखो यहां पर अगर हम तुमसे कहें तो आप क्या करोगे बेटा, फर्स्ट डिजिट लिखिए, आप लास्ट डिजिट लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट और लास्ट डिजिट लिखनी है। फिर हम करेंगे रिवर्स एडिशन, 3 और 2 मेरे पास हो गया बेटा 5, 7 और 2 मेरे पास हो गया 9, 7 और 1 मेरे पास हो गया 8, 1 और 7 मेरे पास कितना हो गया 8, और इस 7 को खिसका दिया, कितना गया 788,953। क्लियर है? आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी। अभी जो भी हम एडिशन कर रहे हैं सारे के सारे सिंगल डिजिट बना रहे हैं, अगर डबल डिजिट बनाएंगे तो क्या करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। तो अब अगर तुम्हारे पास है, मैंने कहा तुम्हारे पास लिखा है 72938 इंटू 11, चलो जल्दी से करो और बताओ इसका आंसर क्या होगा। कोशिश तो करनी पड़ेगी भाई, कोशिश नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, यू नो और नॉट नो। जल्दी से बताइए क्या आएगा। देखो ध्यान दीजिएगा, क्या करूंगा मैं, मैंने 7 लिखा, मैंने 8 लिखा, है ना, मैंने 7 लिखा, मैंने 8 लिखा, अब मैं रिवर्स एडिशन करूंगा। 8 और 3 मेरे पास कितना होता है बेटा 11, तो 11 का केवल क्या लिखोगे 1, कैरी कितना गया बेटा 1, ध्यान से देखना वरना कहना मत की समझ में नहीं आया, ठीक है। 9 और 3 मेरे पास हो गया बेटा 12, 12 मेरे पास 1 कैरी था तो कितना हो गया बेटा 13, 13 का क्या लिखोगे बेटा 3, कैरी कितना हो गया मेरे पास, फिर मेरे पास 1 कैरी हो गया, ठीक है, क्लियर है बात। अब देखो 9 और 2 मेरे पास हो गया 11, 11 और 1 कितना हो गया 12, 12 का 2 कैरी कितना हो गया मेरे पास 1, ठीक है ना। 7 और 2 मेरे पास हो गया 9, 9 और 1 कितना हो गया 10, 10 का 0 कैरी कितना हो गया 1, इस पे जाएगा तो 7 और 1 मेरे पास कितना जाएगा भाई 8, तो ये 8 खिसक के यहां आ जाएगा 802318, ये हमारे पास आंसर आएगा। तो जिन भी छात्रों का ये आ गया है बहुत है, वेल एंड गुड है, जिनका नहीं आया है तो वो और भी कर सकते हैं। और एक और हम एग्जांपल दे देते हैं, मेरे पास है 64783 इंटू 11, करो जल्दी से, जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, ठीक है, जल्दी जल्दी करो। सिक्स फोर सेवन एट थ्री, ये हमारे पास। देखो करना क्या है ध्यान से समझना, मैंने लिखा 6 और ये मैंने लिख दिया 3, ठीक है। अब देखो हम रिवर्स एडिशन करेंगे, 8 और 3 मेरे पास हो गया बेटा 11 का 1, कैरी कितना हो गया मेरे पास 1, 8 और 7 हो गया 15, 15 और 1 मैंने करा 16 का 6, कैरी कितना हो गया मेरे पास 1, 7 4 11, 11 और 1 12 का 2, कैरी कितना हो गया मेरे पास 1, 6 4 10 और 1 11 का 1, कैरी कितना हो गया 1, तो 6 1 7 कितना गया 712613, बहुत बढ़िया, 712613 इज द राइट आंसर हियर। आई होप दिस इज गोइंग टू क्लियर टू एवरीवन, ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब देखो यहां तक आप सभी को बात क्लियर है। अब जो मैं चीज आपको बताने जा रहा हूं वो आपको करना ही करना है, ठीक है ना। यहां तक आप सभी को बात क्लियर हुई। बेटा पोल में आप 6 डिजिट लिख नहीं पाओगे तो क्या मतलब है 6 डिजिट का देने का, है ना भाई, क्लियर है मयंक। चलिए अब हम यहां पे बात समझ गए, हम 11 की बात कर चुके हैं। अब हम डॉट प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन सीखेंगे, क्या डॉट प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन। देखो ये सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक बार समझ में नहीं आता 2 बार समझो, 2 बार समझ में नहीं आता 3 बार समझो, 4 बार नहीं समझ में आता 4 बार समझो, उसके बाद भी समझ में नहीं आता और रिपीट करके वीडियो देखो, समझ में आएगी नहीं बात, ठीक है। क्या हो गया मयंक भाई, तू तो दुखी क्यों हो गया है। मयंक मतलब जानते हो क्या होता है ना, रात का समा झूमे चंद्रमा, है ना मयंक, यही होता ना मतलब, जल्दी से बताओ। देखो तो देखो डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है, अब आप मेरे को ये बताओ, तुम्हारे सामने लिखा है 42 इंटू 32, मल्टीप्लाई करो, बताओ इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। थाला फॉर नो रीजन, यार ये वाला मीम मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया, एक बार मेरे को समझा देना, ठीक है, मैं आज चेक कर लूंगा ये क्या मतलब है, ठीक है, जल्दी से बताओ। अरे भाई मयंक हमने सही सही उपमा दी थी कि नहीं दी थी, हमको बताओ। ओके ओके, अरे जवाब दो भैया। अच्छा
ओके ओके ओके, गेट इट गेट इट गेट इट, थैंक यू। एक्चुअली क्या ना, तुम लोग थोड़ा सा ऑफेंड मत हो ना, मैं थोड़ा क्रिकेट नहीं देखता हूँ, ठीक है ना, ठीक है। तो मुझे ज्यादा पसंद, मतलब क्रिकेट, मतलब मैं देखता था एक समय था, उसके बाद समय नहीं मिला, ठीक है ना, तो ऑफेंड मत हो जाना, सर क्रिकेट नहीं देखते, भाई नहीं देखते यार। 2 देखो इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है मैं बता रहा हूँ। 2 जो हमारे पास हो जाएगा 4, ठीक है ना, 4 जो मेरे पास हो गया, इसका देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई, 4 8 3 6, 8 6 मेरे पास हो गया 14, 14 का 4 कैरी कितना हो गया 1, 4 3 12, 12 और 1 कितना हो गया भाई 13, ठीक है, ठीक है, ध्यान देना। अब देखो यहां पर किया क्या गया है भाई, ध्यान से समझना। आपका पहला जो डिजिट, पहला जो है वो इसका प्रोडक्ट करा है, सेकंड हमारे पास क्या है भाई, इसका और इसका प्रोडक्ट करा है, और थर्ड हमारे पास ये है, ठीक है भाई। हाँ वर्ड कप होता है तो फाइनल देख लेते हैं, देखो ऐसे करना है भाई। हाँ ये तो पता है यार, ये किसको नहीं पता होगा भाई, हम भी देशभक्त वाले हैं भैया, देशभक्ति है हमारे अंदर, ठीक है, हम डिफेंस में भी पढ़ाते हैं, ठीक है। अब होता ना पसंद, कोई किसी को कोई चीज पसंद होती है, किसी को कोई चीज समझ में आती है, ठीक है। तो इसको मैं एक और देखो समझो ये कैसे हमने किया है, और इसका मैं एक और तरीका, मतलब इसको मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, तो परेशान ना हो, मैं देख रहा हूं कमेंट में, ठीक है, ध्यान देना। सबसे पहला काम क्या है बेटा, ध्यान से समझना, सबसे पहला स्टेप होता है लास्ट वाले डिजिट का मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना, इतना हमने कर लिया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रोडक्ट होता है इसका प्रोडक्ट, फिर इसका प्रोडक्ट। अभी मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं, तो पहले तो हम इसका उत्तर दे ले, वेरी गुड। अब देखो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, मैंने ले लिया 52 एंड 34, क्लियर है। जिनको नहीं समझ में आया था प्लीज ये मेरी बात, ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे भाई, ध्यान से समझना। सबसे पहला काम क्या है बेटा, सबसे पहला काम है आप लास्ट वाले डिजिट का करेंगे प्रोडक्ट, ठीक है। 4 2 कितना होता है बेटा 8 होता है, ध्यान से समझिएगा। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमें करना है क्या है भाई, इसका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट और दोनों का एडिशन, ठीक है, ध्यान से समझना। तो 4 5 20 हो गया और 3 दूनी 6 हो गया, कितना हो गया भैया 26, 26 का 6 लिखा जाएगा, कैरी कितना हो गया बाबू 2। अब इसका प्रोडक्ट करो, 5 3 जा 15, 15 और 2 कितना हो गया भाई 17, 1768 हमारे पास यहां पर निकल के आया, ठीक है, 1768 हमारे पास निकल के आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहूं तुम्हारे पास 64 है और 27 है, जल्दी से करो और बताओ इसका आंसर क्या आने वाला है। शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ, मैं बताऊंगा फिर। मैं क्रिकेट नहीं देखता तो मैं क्या देखता हूं, ऐसे ना, देखा हजारों दफा क्रिकेट को, फिर बेकरारी ऐसी है, क्रिकेट नहीं तो देखते हैं किसी और को, समझ जाओ किसको देखते होंगे, कतई नालायक हो रहे हो तुम लोग हैं। देखो भाई ध्यान से समझना, हम करेंगे क्या भाई, ध्यान से देखो, 7 4 जा बेटा होगा 28, 28 का 8 लिखा जाएगा, कैरी हो जाएगा हमारे पास 2, क्लियर बात, आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर है। अब हम क्या करेंगे भैया, अब हम करेंगे इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई, 6 6 7 हो गया 42 और 4 दूनी हो गया 8, 42 और 8 मेरे पास हो गया 50, 50 में 2 जोड़ा तो मेरे पास हो गया 52, 52 का 2 कैरी कितना हो गया बाबू 5, 6 दूनी 12, 12 5 कितना हो गया 17, 1728, ठीक है, क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है। तो मेरे पास आ गया 1728 इज द राइट आंसर हियर, क्लियर है, इसमें कौन दिक्कत समस्या परेशानी आई होप नहीं होने वाली है, ठीक है ना। नेक्स्ट एक और करके बताओ, तुम्हारे पास है 72 और 45, देखो ये मैं तुम्हें कराता रहूंगा जब तक तुम्हारे दिमाग में नहीं घुसेगा, क्योंकि इसका यूज आपको हर जगह करना है, ठीक है ना, इसका यूज आपको करना भी पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, मुश्किलें ही जो है ना हमको क्या करती हैं, स्ट्रांग बनाती हैं बेटा, ठीक है, तो मुश्किलें आनी ही चाहिए, इतनी भी ज्यादा मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है ना। देखो 5 2 जा करेंगे हम 10, जिनको नहीं आया बेटा ध्यान से देखना, कैरी कितना हो गया मेरे पास 1, 7 5 35 हो गया है ना, और 4 दूनी हो गया 8, कितना गया 43, 43 और 1 कितना हो गया 44, 44 का 4 कैरी कितना हो गया मेरे पास 4, 7 चौक 28, 28 4 हो गया 32, 324 0, क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर है ना, है ना, है ना, है ना। उनकी गली से गुजरे तो रास्ते में हमको मिल गए कौन, पता नहीं, हम नहीं बताएंगे कौन मिला था, सस्पेंस में रहने देंगे। एक और करो, अब मैं कुछ दे रहा हूं करके बताओ, 62 43, जल्दी जल्दी से करिएगा, 72 64
81, 63, 49, 21। करो जल्दी से और बताओ आंसर क्या क्या आ रहा है। हाँ हाँ निशान तुम्हें सब पता है ना। ओके ओके, नहीं अमितेश ये कर रहा है, इसको करो, इसमें महारत हासिल करनी है हमें। जल्दी जल्दी करो भाई, जल्दी जल्दी करो। तो अगर आप यहां पे देखेंगे, हम यहां पे अगर कर रहे हैं तो अपना मैच करते जाना। 3 2 जा हो गया 6, 6 3 हो गया 18, 18 8 मेरे पास कितना हो गया 26 का 6, कैरी कितना हो गया 2, 6 चौको 24, 2 कितना हो गया 26, ठीक है। 4 2 जा मेरे पास हो गया 8, 7 चौक 28 हो गया, 28 2 30, 30 और 10 मेरे पास हो गया 40, 40 का 0, कैरी कितना हो गया भाई 4, 6 7 मेरे पास हो गया 42, 42 4 46, कितना यही आ रहा है ना 4608। 3 1 जा 3, 8 3 24, 24 6 मेरे पास कितना हो गया 30, यानी कितना हो गया भाई 3, 6 48, 48 3 मेरे पास हो गया 51, सही है 5103। 9 1 जा मेरे पास हो गया 9, 9 दूनी 18, 18 4 22 का 2, कैरी कितना हो गया 2, 4 दूनी 8 2 10। क्लियर हुई बात, समय लगा। ये चीज ना मैं बता रहा हूं, मैंने आपको क्या बताया है कि प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया ना डेली आपको 20 से 25 मिनट किसको देने हैं भाई, कैलकुलेशन को देने हैं। तो मल्टीप्लाई किस तरह से करना है और इसी तरीके से करना है, और 2 ही 2 डिजिट का करना है और ज्यादा का नहीं करना, क्योंकि 2 ही 2 डिजिट का हमारे पास खेल होता है। ठीक है भाई, बात समझ में आती कि नहीं आती? आई होप इतनी बात आप सभी को समझ में आती होगी। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन और हम देखेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, परसेंटेज का कैलकुलेशन देख लेते हैं। सबसे पहली चीज तो आपने ये देखा, कहीं आपने ये देखा है परसेंटेज का ऐसा साइन, परसेंटेज ये किसका साइन है ना, एक डंडी खींच दी बीच में कर दी है ना, युका दिख रो है, युका दिख रो, ये परसेंटेज का साइन है ना, देखा है कि नहीं देखा? और आपने परसेंटेज का साइन कहां कहां देखा है, कहां कहां देखा है तुमने परसेंटेज का साइन? बस इतनी सी बात बता दो। अब ये मत करना सर हमने ये सपने में देख लिया था, ठीक है, और कहां देखा है भैया, जल्दी से बताओ। अरे बता दो भैया कहां देखा है, रिपोर्ट कार्ड में देखा है, एग्जाम रिजल्ट, बस वहीं देखा, वहीं देखा रिपोर्ट कार्ड। अरे भैया इसके अलावा कहीं देखो है, रिजल्ट में देखा है, यहां देखा है, ठीक है भाई। कैलकुलेटर, एग्जाम, डिस्काउंट, मार्कशीट, ऑफर्स, ओके बिल्कुल सही बात है। हमारी जिंदगी में ना परसेंटेज ने बहुत बड़ा रोल प्ले कर रखा है, ठीक है ना। और इस परसेंटेज को हमने रिजल्ट से लेकर, ग्रोसरी शॉप से लेकर, बैंक से लेकर, मॉल्स तक, ट्रेन की टिकट में डिस्काउंट से लेकर हर जगह, फोन में देखा, हर जगह देखा है। तो परसेंटेज जो है ना वो जिंदगी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी में प्रतिशत ने क्या करा, एक अहम जगह बना ली है, ठीक है ना। तो अब ये जो है, अब याद रखना, अब हमारा जितना टॉपिक आएगा, ठीक है ना, जितना भी टॉपिक आएगा वहां सब जगह इसने क्या करी, अपनी जिंदगी जगह बना ली है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है। याद रखना कहीं पे भी परसेंटेज का साइन दिख जाएगा तो इसका क्या मतलब है, वो 1/100 के बराबर है, ठीक है भाई, 1/100 के बराबर है, ठीक है। हाँ पीडब्ल्यू में भी बिल्कुल सही बात है, फोन में देख रहे होगे तो फोन में दिख रहा होगा, है ना, है ना। देखो भाई ऐसे होता है, सैलरी जब बढ़ती है तो इंक्रीमेंट होता है, तो इंक्रीमेंट भी परसेंटेज में करते हैं, रुपये में नहीं करते हैं। सर आपका इतना परसेंट बढ़ेगा, सर आप, मैडम आपका इतना परसेंट बढ़ेगा, सर आपका नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसी बातें होती हैं, ठीक है ना। तो हर जगह प्रतिशत ने अपना क्या करा है, रुतबा जमा रखा है, ठीक है। तो अब देखिएगा कहीं पे भी आपको परसेंटेज का साइन दिख जाएगा तो उसको हम किस तरह से ट्रीटवा करेंगे, उसको हम 1/100 की तरह ट्रीटवा करेंगे, ठीक है ना। तो याद रखना परसेंटेज जो है, परसेंटेज को हम बोलते हैं कंपैरिजन विद 100। क्या है भैया, कंपैरिजन है किससे, विद 100 से। तो याद रखना किसी भी चीज की अगर 100 से कंपैरिजन करेंगे तो दैट इज अ परसेंटेज, ठीक है भाई, समझे कि नहीं समझे, है ना। ओके ओके भाई ओके,
सॉरी यूके नहीं, यू ओके क्या बोलते हैं, यूके, ओके सॉरी माय अपॉलॉजी। ठीक है, यहां तक बात आप सभी को क्लियर हो चुकी है, इसमें कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब यहां तक आपको बात समझ में, अगर कहीं पे ऐसे लिख दिया मैंने 30%, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, बस इतनी सी बात बता दूं, इसका बस यही मतलब है कि 30 है और ये प्रतिशत वाला साइन है, तो इसका मतलब होगा 1/100, है ना। इतनी बात समझ में आती कि नहीं आती, बोलो, कहीं पे ये लिखा है तो। ठीक है, तो देखिएगा, तो ये 0 से 0 कट जाएगा और ये बच जाएगा 3/10, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। समझे कि नहीं समझे, आई होप इतनी बात आप सभी को समझ में गई। इसी तरह अगर मैं बोल देता, मेरे पास लिखा है कितना, 520 इंटू 40%, अब इसको तुम अगर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, बस इतनी सी बात बता दो। ठीक है, बस इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है, इसका तुम हमको जवाब दे दो, है ना। ठीक है ना, जल्दी से बताओ। 100 का 30, 100 का 30, 100 का 30 है, 500 को दो, 500 को दो, 500 को दो, ऐसे है। जल्दी से बताओ, क्लियर है। अब देखिएगा, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है। 520 लिखा है, इनटू हम लिखेंगे 40, अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा 100, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास बन जाएगा 52, इंटू मेरे पास हो जाएगा 4, 4 2 जो मेरे पास हो जाएगा 8, और 5 4 जो हो जाएगा 20, कितना आ जाएगा 208। नो डाउट, क्लियर है। मैं हूं ऐसा श्वेता ठाकुर, मैं हूं। ठीक है, क्लियर है, आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर मैं तुमसे कहूं, मेरे पास लिखा है क्या, 360 इंटू 50% प्लस 420 इंटू 30%, अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। करो, देखिएगा बेटा, देखो ये मेरे पास है 360, 50% का मतलब कितना हो गया भाई 50, 50% का मतलब होता है अपॉन में 100, 100, ये हो गया मेरे पास 420 इंटू मेरे पास हो गया 30, अपॉन में हो जाएगा बेटा 100। ठीक है, 1 0 2 0 कट गए, 2 0 नहीं है भाई इसमें तो, 50 से काटेंगे 2 बार में चला जाएगा, 2 से काटेंगे कितनी बार में जाएगा 153 आ गया। ठीक है, ये कट गया, ये कट गया, तो ये तो हो गया मेरे पास 153, ये मेरे पास कितना हो गया 3 2 जा 6 और 4 3 जा हो गया 12। तो अब इन दोनों को ऐड करो, 153 को 126 में, 6 3 9 हो गया, 5 2 7 हो गया और ये हो गया 2, क्लियर है। 217 आएगा, 306 आ रहा है, तो कैसे है, 2 से काटा हमने, 15 दूनी 30, 2 3 6 हो गया, 3 दूनी मेरे पास हो गया, 4 3 12 हो गया। भाई क्या करा है तुमने, है मैंने गड़बड़ करी है, 6 3 तो 9 ही होता है ना, बाओ बाओ बोलो, सर गलत है। ओके, फिर से चेक कर लेते भाई। ओके, हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, 50% ये हो गया 180। ठीक है, और ये कितना हो गया 3 दूनी 6, 4 3 12, अभी ठीक है, तो ये हो गया 180 और ये हो गया जितना। ठीक है, अरे वाह तुम लोग तो बहुत तेज हो यार, आई एम प्राउड ऑफ यू। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, 306 नहीं 360 था। ओके, कोई नहीं कोई नहीं, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपने हमें बता दा। ठीक है, क्लियर है बात, आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है। ठीक है भाई, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ऐसे ही चीज होती है, याद रखिएगा, जब आप एग्जामिनेशन में जाते हैं, ठीक है ना, तो इस तरह की बहुत सारी गलतियां होती हैं, तो उन गलतियों को एग्जाम में ना करके हम यहां पे कर लें और उनको हम दोहराए ना, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। समझे कि नहीं समझे, आई होप इतनी बात आप समझ गए होंगे, है ना। क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है। तो अब देखो यहां पे अगर हम आपसे बात करें, हम एक काम कर सकते हैं, अगर मैं कहूं मेरे पास चेंज की मैं बात करता हूं, मैं परसेंटेज की बात करता हूं। अच्छा भूख भूख तो नहीं लग रही तुम्हें, 2 घंटे हो गए, ठीक है, भूख लग रही है, ठीक है, हाँ हाँ हो जाएगी, क्यों परेशान हो, भूख भूख तो नहीं लग रही, हम तुमको कछु खिलाएंगे। अब वैसे इस समय स्नैक्स का टाइम है, ऑफिस में भी हमारे स्नैक्स आए होंगे, लेकिन अभी हम खाएंगे थोड़ी देर में, जब तुम्हारी क्लास खत्म कर लेंगे तब। हमने कहा ये क्या है भाई, पिज्जा है, खाजा नहीं है, ये क्या है भैया, पिज्जा है। ठीक है, ये क्या है बेटा, पिज्जा है। यू का है, यू वो है भाई,
ठीक है, घाघरू नुचोली, हाँ ठीक है। ध्यान देना, ये मेरे पास क्या है भाई, पिज्जा है। तो ये कंप्लीट है बेटा, ये क्या है, कंप्लीट है। और कोई भी चीज कंप्लीट क्या होती है बेटा, 100% होती है। याद रखिएगा, एनीथिंग विच इज कंप्लीट इट्स 100%। अभी हम इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो परसेंटेज का ही होगा, तो हम बेसिक बेसिक चीजें थोड़ी सी जान लेते हैं। तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट है 100%, और सारा जो है ना इसके चारों हिस्से बराबर बराबर है, इक्वल पार्ट में है। ये 1 2 3 और ये 4, और चारों पीसेस की जो क्वांटिटी है वो आपस में बराबर है। ठीक है, क्लियर। वड़ा पाव को कैसे 4 लोगों में बांट देंगे प्रतीक्षा, ठीक है। एक बड़ा पाव तो एक ही बार में मुंह में चला जाता है। मुझे लग रहा है ये लड़की बिग बॉस बहुत देख रही है। भैया वो चीजें नहीं देखते हैं भैया, वेजिटेरियन है ना। अब अगर हम कहें यहाँ पे हमारे पास कौन है भाई, हमारे पास है कौन, मैंने कहा हमारी क्लास में एक राहुल भैया है, उनने एक पीस खा लो, राहुल ने एक पीस खा लिया, तो मुझे बताओ कितने पीसेस बचे, कितना बचा है, कितना हिस्सा बचा है, बस इतनी सी बात बताओ। ठीक है, जल्दी से बताओ। तो आप देखेंगे यहां पे कितने हिस्से, 1 2 3 4, 4 हिस्से हैं। उन 4 हिस्सों में से एक हिस्सा खा लिया गया है, तो कितना बचा है बेटा, 3/4 बचा है। कितना बचा है, बिल्कुल 3 बचा है या 3/4 बचा है। ये फ्रैक्शन में हम बात कर रहे हैं, ये किसमें गिवन है हमारे पास, फ्रैक्शन में। टोटल था मेरे पास 4, उस 4 में से एक हिस्से को खा लिया किसने, राहुल ने। ठीक है, ठीक है ठीक है भैया, कोई बात नहीं, तुम बाकी हिस्सा तुम लोग अपने आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेना, समझे। हम छोड़ के जाएंगे अपने अपनी नोट है उसमें लिखे होंगे। तो अब मुझे बताओ ये मेरे पास किसमें बचा है बेटा, फ्रैक्शन में बचा है। लेकिन अगर मैं कहता कि परसेंटेज में कितना हिस्सा बचा है, तो परसेंटेज का क्या मतलब होता है, किसी भी चीज का 100 से प्रोडक्ट। तो हम इसमें क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से काटेंगे, कितनी बार में चला जाएगा, 25, 25 दिया मेरे पास आ गया 75%। तो कहने का क्या मतलब है, ये आपको क्या दिख रहा है बेटा, दिस इज द फ्रैक्शन। क्या है बेटा, फ्रैक्शन है। तो अगर हमें फ्रैक्शन में गिवन है, किस में गिवन है, फ्रैक्शन में गिवन है, और किस में बदलना है, परसेंटेज में बदलना है, क्या करोगे, क्या करोगे। अगर मेरे पास परसेंटेज में, फ्रैक्शन में दिया है और परसेंटेज में बदलना है, क्या करोगे, जल्दी से बताओ। करोगे कुछ नहीं, 100 का कर देंगे हम मल्टीप्लाई, समझिए। तो ये हो जाएगा मेरे पास, अगर मैं कहूं मेरे पास लिखा है 4/5, मुझे बताओ परसेंटेज में क्या होगा, जल्दी से बताओ। 4/5 को परसेंटेज में क्या लिखेंगे, जल्दी से बताओ। मल्टीप्लाई, बिल्कुल 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 भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कतई समझदार है मेरे प्यारे प्यारे बालक। अस्सी, 80 80 80, बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा 4/5 को हम कर देंगे 100 का मल्टीप्लाई, 5 से काटेंगे मेरे पास हो जाएगा 20, 40 दूनी मेरे पास कितना आ गया बेटा, 80% आ गया। क्लियर है यार, तुम लोग तो बहुत तेज निकले यार ठीक है, क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर। एक और बता दो, 5/4 क्या होगा, 4/5 तो बता दिया, 5/4 कितना होगा। बहुत बढ़िया सोमश्री, ठीक है। हलवा कल रात में हमने बनाया था, बढ़िया, रात में पता नहीं कैसे क्रेविंग हो गई मुझे, और रात में हमने बना लिया। कितने बजे वो बज रहे होंगे, समथिंग 1:30 के आसपास, 1:30 बजे के आसपास, है ना। मेरी तो क्लास ही रात 10:30 तक होती है। अरे वाह, बिल्कुल सही बात है। कितना आ गया भाई, 125। तो 5/4 है, इंटू हम कर देंगे 100, 4 से करेंगे बेटा कितना आ जाएगा, 25, 25 25 मेरे पास आ गया 125%। कितना निकल गया हमारे पास, 125% निकल कर आ गया है। कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बता जरूर देना भाई, ऐसे दिल में नहीं रखते हैं, दिल में दर्द है, दर्द में क्या पता नहीं क्या क्या है। ठीक है भाई, बात समझ में आई, आई होप इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है। ठीक है भाई बबुआ, बात क्लियर है, आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर है। ठीक है ना, बस लीडर बोर्ड चेक कर लेते, एक बार अपनी अपनी रैंक बता देना, तुम्हारी रैंक कितनी कितनी आई है। ठीक है ना, मैं लीडर बोर्ड चेक कर लेता हूं, और आज हमारे पास जो टॉप 10 रहे हैं वो देख लेंगे। तो टॉप पे है हमारे पास मीत बंसाली, तन्वी एंड, मेरे को पढ़ना नहीं आ रहा, मेरी इंग्लिश कमजोर है ना, ठीक है, सोमिता, विकास, तनीषा ठाकुर, अमितेश, शांतनु कुमार एंड मयंक गोयल। ठीक है, ये टॉप 10 है। बाकी आप अपनी अपनी रैंक कमेंट में कर दीजिए कि आपकी रैंक कितनी आई है, किसी की 3 डिजिट में आए तो वो भी लिख दें भाई। ठीक है भाई, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, और क्लास कैसी लगी हमें ये जरूर बताइए। अगली क्लास है, अगली क्लास में हम आपको वीडियो कॉल भी करेंगे, ठीक है ना। तो और पोल का जो भी है आज मैं यहाँ पे डिस्कस कर लूंगा, जो भी तुम्हारी इश्यूज आए हैं
वो हम पोल के चेक कर लेंगे। तो एक बार वोट कर दीजिए, हाउ द क्लास इज द। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, कोई दिक्कत है तो आप हमें जरूर बताइएगा, ठीक है ना। देखो मैं हर एक चीज मैं आपको बता दूं, सिंपल सी चीज है, आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ही लेकर हम यहाँ पे आते हैं। हाँ बिल्कुल, पोल थोड़ा सा होता है, ऐसा बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। बाकी ये पोल वाला इशू मैं आगे रेस कर दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है भाई। क्लियर हुई बात? आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर है, ठीक है भाई। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई। पोल देखो, आपने कमेंट सेक्शन में आंसर दिया ना, आपने कमेंट सेक्शन में आंसर दिया ना, दैट्स द थिंग, ठीक है ना। तो देखते हैं, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो रिव्यू जरूर दीजिएगा। ये 2% बालक जो है भाई, दिक्कत हम है ना, आपका बड़ा भाई है, याद रखना। आप ऐसे मत सोच के चलना कि एक स्ट्रिक्ट टीचर आपको पढ़ा रहा है, आप ये सोच के समझना कि आपका बड़ा भाई आपको पढ़ा रहा है, ठीक है ना। तो मैं आपको डांटूंगा भी, आपको प्यार भी करूंगा और आपसे कभी कभी नाराज भी हो जाऊंगा, लेकिन तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक जरूर पहुंचाऊंगा और तुम्हें तुम्हारे फेवरेट एनयू तक जरूर ले जाऊंगा। मेरा नाम है प्रमोद यादव, ठीक है, मेरा नाम क्या है भाई? प्रमोद यादव है, ठीक है, क्लियर है। वाईटी स्टूडेंट्स के लिए जो क्लासेस चल रही हैं वो चलेंगी, रैंक बूस्टर की यही क्लास थी, ठीक है ना। तो आई होप यू एंजॉय द सेशन। आज हमने क्या किया है, कैलकुलेशन हैक्स देखे हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।